करेंगे जरूर। चलिए एक बार राधा रानी का एक जयकारा लगा देते हैं। राधे राधे राधे। राधे 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 सर। राधे। जब हमें ईश्वर का नाम लेना होता है ना, तो जिंदा रहने का सबूत भी होता है ये। अगर ऐसे ढीले ढीले राधे राधे करेंगे तो शायद मजा ना आए। हम, मेरे अकेले की आवाज आप सबसे ज्यादा आ रही है, तो राधा रानी का एक बार एक बार जोरदार और कर लेते नाम हैं, लेंगे, चलो। लेकिन आवाज ऐसी आनी चाहिए कि मजा आ जाए। हाँ। राधे राधे राधे। राधे 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 राधे। 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 ये बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप अपना कीमती समय दे रहे हैं, और होप, हम भी आशा करते हैं कि जितना सर ने आपको ब्लेसिंग दी है इन 7-8 क्लासों में, और जो नेक्स्ट सैटरडे भी आपको मिलने वाली है, कुछ ना कुछ हम आपकी जरूर हेल्प कर पाए। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। थैंक यू सो मच पुरुषोत्तम जी। नमस्ते, राधे राधे सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है। आज वास्तु का हम लोगों का 8th सेशन है। अब तक हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी, ठीक है। डायरेक्शन से लेकर पंचतत्व से लेकर इन सारी चीजों को समझा। घर में कैसे हम पंचतत्व को देखेंगे, कैसे उसको बैलेंस करेंगे। रिजल्टेंट फोर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो क्या होता है। घर में एंट्रेंस कहाँ पे अच्छा होता है, अगर अच्छा नहीं है तो उसको कैसे ट्रीट करना है। ये सारी चीजें हमने देखी। लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जो घर में आपका नॉर्थ ईस्ट है उसको सही करिए, उसको क्लटर फ्री करिए। और रिजल्टेंट फोर्स नॉर्थ ईस्ट, हमारा ब्रह्म स्थान और साउथ वेस्ट, उसके भी रेमेडी की बात की थी। उसको सही करके वहां पे वो रेमेडी करिए ताकि वो रिजल्टेंट फोर्स जो है आपके घर में क्लॉकवाइज एनर्जी जो है, उस क्लॉकवाइज एनर्जी को वो मेंटेन करना शुरू करे। ये नंबर 1 था। नंबर 2, अगर आपके घर का एंट्रेंस अगर अच्छी जगह पे आता है, जो हम लोगों ने S3 S4 E3 E4 और जितनी भी बातें करी, अगर उस डायरेक्शन में आपका एंट्रेंस आता है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। आपके जीवन में आप अगर नोट करेंगे तो बहुत सारी ब्लेसिंग है। घर का एंट्रेंस अपने आप में बहुत बहुत ब्लेसिंग देके जाता है। और जब समय बदलने वाला होता है तभी आपको अच्छा एंट्रेंस भी मिलता है, आप ये भी समझिएगा, ठीक है। अगर नहीं अच्छा है तो उसको ट्रीट करेंगे और एक वर्चुअल एंट्री हम ओपन करेंगे, ये भी मैंने आपको सिखाया है। तो मिनिमम ये दो कंडीशंस तो है ही है, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कहा था, इसके बाद मैंने कहा था कि जो पंच तत्व है हमारे घर में, कलर के हिसाब से, मेटल्स के हिसाब से, कहाँ पे एक्सटेंशन है कहाँ पे कट है, तो एक्सटेंशन और कट को भी आपको कैसे सही करना है मैंने आपको वो भी सिखा रहा हूँ। जो डायरेक्शन हम पढ़ रहे हैं हर डायरेक्शन में उनको कैसे हमें फिक्स करना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको सिखा रहा हूँ। प्लस जो एंटी एक्टिविटीज हैं, एंटी एलिमेंट्स हैं, उन्हें हमें सही करना है। उसको आप सही करिए ताकि घर में पंच तत्व जो है वो बैलेंस हो जाए। अब जब पंच तत्व बैलेंस हो गया तो बैलेंस होने के बाद हमें क्या करना है। हमने रिजल्टेंट फोर्स फिक्स कर दिया, हमने मेन एंट्रेंस को फिक्स कर दिया। अब जिस चीज की कमी है जीवन में, ठीक है, जिस चीज की, उस डायरेक्शन को देखिए, उस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट को देखिए। पैसा नहीं है, साउथ ईस्ट को देखिए, नॉर्थ को देखिए, ठीक है। तो जिस चीज की कमी है, जब हमारा आगे क्लासेस आएंगी उस उन क्लासेस में हम लोग क्या रेमेडी करना है। रेमेडी, जब तक आप बैलेंस नहीं करेंगे घर की एनर्जी को, जब तक आप, यस मैम, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है इस सेशन की, ठीक है। यूट्यूब पे वैसे भी डाली जा रही है। तो जब तक आप अपने घर की एनर्जी को बैलेंस नहीं करेंगे कोई भी रेमेडी काम नहीं करेगी। तो हमने अपने घर की एनर्जी को बैलेंस कर दिया, उसको पॉजिटिव कर दिया। अच्छा, उसके भी पहले घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर कैसे करना है। हमारे घर में अगर नेगेटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होके पड़ी हुई है तो अल्टीमेटली क्या होगा कि जो पॉजिटिव एनर्जी उसको बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, धीरे 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 जाके अपना वो जगह बनाएगी। तो मैंने वो नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए भी आपको एक उपाय बताया था, एक रेमेडी बताई थी। वो भी स्वर विज्ञान से ही बताया था मैंने, ठीक है। तो आपको मैंने वो बताई, अगर आपने नहीं देखा है या नहीं किया है तो सेशन सेशन नंबर जो 7 है उसके वीडियो को देखिए, और वहां पे मैंने वो शेयर किया हूँ। ये सब करके जब आप फाइनली, हमने ये सब चीजें कर ली,
नेक्स्ट सेशन में जो है हम लोग जो मुख्य मुख्य हमारे एक्टिविटी या रूम्स होते हैं, टॉयलेट हो गया, बेडरूम हो गया, मे बी टेम्पल हो गया, तो ऐसे 4-5 चीजें जो है हम लोग कर लेंगे। ठीक है, जो अगर हमने उन 5 चीजों को भी फिक्स कर लिया, अगर हमने अपना बेडरूम फिक्स कर लिया, अगर हमने अपना टॉयलेट फिक्स कर लिया, अगर हमने अपना किचन फिक्स कर लिया, और अगर टेम्पल भी फिक्स कर लिया, अगर चलिए ये 4 चीजें देख लेंगे। ठीक है, अगर ये 4 चीजें भी कर ली तो समझ लीजिए कि मतलब ऑलमोस्ट सारे कॉन्ट्रडिक्शन दूर हो गए। हम लोग ये 4 चीजें भी पढ़ेंगे, और लास्ट जो सेशन होगा वहां पे हर डायरेक्शन की मैं आपको एक मिनिमम एक तो कम से कम रेमेडी दूंगा ही, तो कम से कम 14 से 15 रेमेडी आपको दूंगा। तो हर डायरेक्शन में आप उस रेमेडी को करके उस डायरेक्शन को इनहेंस, अब ऐसा नहीं करना है कि सारे डायरेक्शन को एकदम मतलब एक्टिवेट करना है या सारे डायरेक्शन में रेमेडी करना है। ठीक है, ग्रीडी नहीं बनना है जीवन में। ठीक है, संतोषम परम सुखम। तो रिजल्टेंट फोर्स को फिक्स किया, मेन डोर को फिक्स किया, एंटी एक्टिविटी हटाई, रूम को जैसे किचन हो गया, चाहे हमारा क्या कहते हैं टॉयलेट हो गया, उसको हम ट्रीट करेंगे। और इसके बाद जीवन में जिस चीज की आवश्यकता है आपको, ठीक है, जिस चीज की आवश्यकता है उस डायरेक्शन की रेमेडी करेंगे। इतना अगर हमने किया तो आप देखेंगे, आप सिर्फ मैंने आपसे सिर्फ अगर रिजल्टेंट फोर्स ही फिक्स करने की बात की थी, अगर आपने अच्छे से वो रेमेडी की है, अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में क्लटर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट बैलेंस है, आपको अपने घर की एनर्जी में एक पॉजिटिविटी फील होनी शुरू हो जाएगी। वास्तु का जो सबसे अच्छी जो चीज है वास्तु की, वो यही है कि चीजों को आप फील भी कर सकते हैं। जब अगर अब देखिए, इट्स नॉट पॉसिबल कि फ्री सेशन में हम लोग पेंडुलम डाउजिंग वगैरह या इस तरीके से एल रॉड वगैरह की बात करें जहाँ पे हम लोग एनर्जी को एक्चुअली फील कर सकते हैं। लेकिन जब कभी पेड सेशन आएगा तो वहाँ पे उन चीज़ों को, तो बेसिकली ये करने के बाद आपको ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप उस जगह की एनर्जी को फील करके ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ अब ये पॉजिटिव हो गया है। ठीक है, आप उस तरीके से भी निश्चिंत हो सकते हैं। वैसा नहीं भी करना है तो कम से कम इतना तो आप कर ही सकते हैं कि आपको अपने घर में कैसा महसूस हो रहा है। ठीक है, और स्वर के माध्यम से भी आप कैसे पहचान सकते हैं कि मेरे घर में मेरा वास्तु अच्छा है या खराब है। या किसी के घर में आप गए तो विद इन 5 मिनट आप बता सकते हैं कि इनके घर का वास्तु गड़बड़ है, इनके घर की एनर्जी अच्छी या नहीं अच्छी। तो बड़े सारे चमत्कारिक चीजें हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे चीजें आती जाएंगी। अब तक हम लोगों ने 9 डायरेक्शंस पढ़ लिए हैं। आज जो बचे हुए 7 डायरेक्शन से हम लोग उसकी बात करेंगे, और शुरुआत करेंगे साउथ साउथ वेस्ट से। सो घर में जो अर्थ एलिमेंट है, मतलब हम लोगों ने अभी तक वाटर एलिमेंट की एक डायरेक्शन बची हुई है, वो हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो हम लोगों ने वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट कर लिया है, जितने भी उसकी डायरेक्शन है, और फायर भी कर लिया है। अब हम लोग अर्थ एलिमेंट करेंगे और इसके बाद आकाश जो है स्पेस, उसकी बात करेंगे। साउथ साउथ वेस्ट क्या करता है, ये डिस्पोजल, वेस्टेज और एक्सपेंडिचर को दिखाता है। तो अगर आपके जीवन में खर्चे बहुत हैं, जैसे कहते हैं ना आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, तो अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसे हुए हैं तो आपको इस डायरेक्शन को जरूर देखना चाहिए। जो फिजूल खर्ची गए, क्या कहते हैं, एक स्वेटर लेने के लिए और लेके 5-6 आ गए। ठीक है, ये जो फिजूल खर्ची, ठीक है, या किसी चीज की नहीं भी जरूरत है तो वो भी खरीद के लेके आ गए, तो ये जो फिजूल खर्ची है जीवन वो ये यहीं से इसी यही डायरेक्शन उसको डिनोट करता है। इस डायरेक्शन में कभी भी किसी का बेडरूम नहीं। अगर इस डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है तो वो आपको इतने सारे जीवन में कष्ट देगा, इतनी बीमारियां देगा, इतनी परेशानियां देगा जिसका कोई इलाज नहीं। अगर इस डायरेक्शन में टॉयलेट आ जाता है तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, टॉयलेट कैसी एक्टिविटी है, टॉयलेट जो है डिस्पोजल की ही एक्टिविटी है ना। तो जब डिस्पोजल की एक्टिविटी हम डिस्पोजल के जोन में करेंगे तो वो बहुत अच्छा, अगर यहाँ पे अपना हम डस्टबिन रख दें तो बहुत अच्छा है। अब देखिए ये सब 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 डायरेक्शन है, तो इसका कोई भी प्लैनेट, इसका कोई भी रूलर, इसका कोई भी रत्ना नहीं होता है। देवता इसके कौन कौन से हैं, तो गंधर्व, भृंगराज और इंद्र है।
एलिमेंट इसका कौन सा है? अर्थ। एलिमेंटल जोन कौन सा है? तो हॉट प्लस ड्राई। अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो जो हम लोगों ने 4 सेक्शन में अपने घर को डिवाइड किया है, देखिए इसकी एनर्जी भी यहाँ पे कैसा है? ये जो एलिमेंटल जोन है ये मिक्स है, ना तो ये क्लियरली हॉट है ना ही क्लियरली ये ड्राई। क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हॉट से ड्राई की तरफ अब जा रहे हैं। मतलब फायर एलिमेंट था हमारा, इसके पहले जो साउथ डायरेक्शन था वो फायर एलिमेंट था। अब यहां से वहां से क्या हो रही? फायर धीरे धीरे वीक होती जा रही। साउथ ईस्ट से फायर स्टार्ट हुआ, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया। जैसे अगर हम कहते हैं ना किचन, अगर किचन साउथ ऑफ साउथ ईस्ट में बने तो सबसे बेस्ट है, क्योंकि वहां की जो फायर है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। इसके बाद वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हुआ। साउथ में जो है फायर वार्म की कैटेगरी में चला गया, इसलिए वहां पे बेडरूम वगैरह हम बनाने को बोलते हैं कि अगर वार्म रहेगा तो नींद अच्छी आएगी, शरीर जो है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। हमको जिस विज्ञानमय कोश में जाना है उस विज्ञानमय कोश में हम आराम से चले जाएंगे, हमारे शरीर में बहुत सारी हीलिंग्स हो जाएंगी। इसके बाद फायर के बाद अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे ड्राई एरिया शुरू हो रहा है। तो ये जो ड्राई एरिया है, ये जब हम साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में जाते हैं तो अभी भी फायर के का इफेक्ट है और ड्राई होना शुरू हो गया, तो इसलिए ये हॉट एंड ड्राई। तो ये जो जोन है, ये जोन जो है मिक्स कैटेगरी में आ गया, इस वजह से ये नेगेटिव जोन हो गया। घर में 3 जो जोन है हमारे वो नेगेटिव होते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ दिस, है ना, कि साउथ ये हॉट और ड्राई दोनों को मिक्स लेके आ गया। तो इसमें जो है कोई डिस्टिंक्टिव जो उसकी एट्रीब्यूट नहीं है कि नहीं ये गर्म ही है, नहीं ये ठंडा ही है, नहीं ये वेट ही है, ऐसा नहीं। इसलिए ये नेगेटिव। तो देखिए नेगेटिव के पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इस जोन को हम नेगेटिव कहते हैं, इसको समझिए। आइडियल एक्टिविटी एज पर वैदिक, तो जो हमारा क्या कहते हैं विश्वकर्मा प्रकाश और जो ग्रंथ है उसमें जो बताया गया है कि आइडियल एक्टिविटी यहाँ पे टॉयलेट होनी चाहिए। कलर जो है वो येलो, मेटल जो है वो ब्रास, और शेप जो है वो स्क्वायर। तो अगर यहाँ पे येलो कलर आ गया या ब्रास का मेटल आ गया तो वो अच्छा है, वो खराब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर क्या कहते हैं एंटी एलिमेंट या एंटी चीजें आ गई तो वो गड़बड़ है, जो हम लोग आगे देखने वाले। अगर ये बैलेंस्ड है, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट अगर आपका बैलेंस है, तो ये आपके एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करता है। जो फिजूल खर्ची है, जो अननोन खर्चे हैं, अननेसेसरी खर्चे हैं, उन खर्चों को ये कंट्रोल करता है। अननेसेसरी वेस्टफुल एक्सपेंसेस, जैसे मैंने कहा कि ये अननेसेसरी जो खर्चे हैं उनको दूर करता है। रिमूव मेंटल ब्लॉकेज, ठीक है। और साथ में जो दिमाग में जो ब्लॉकेज होती है, जो क्या कहते हैं होता है ना कि मतलब क्या है कि जीवन में आपके बहुत सारी ऐसी चीजें, ऐसी घटनाएं घटती हैं, ऐसी सारी ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, या जीवन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर ये जोन आपका इम्बैलेंस है तो आप क्या करते हैं? उन चीजों को एक्यूमुलेट करते हैं, उनको डिस्पोज नहीं कर पाते, उनसे गेट रीड नहीं कर पाते। तो अगर आप उन चीजों से गेट रीड नहीं कर पाएंगे तो क्या करेगा? ये क्या करेगा? मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है, आपको चीजों को सोचने की समझने की क्षमता चली जाती है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जीवन में जो चीजें आपके लिए जरूरी नहीं है उन चीजों को डिस्पोज करने की जो क्वालिटी है, कि क्योंकि देखिए हम अगर जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पीछे की चीजों को छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा हमारा जीवन एक जैसा रहता है, उतार चढ़ाव जीवन में आते, कभी असफलताएं आती हैं, कोई आपको चीट करेगा, कोई आपके साथ गलत करेगा। अगर ये जोन आपका इम्बैलेंस है तो अगर किसी ने आपके साथ चीट किया तो वो उसको आप लेट गो नहीं करनी, उसको हमेशा आप पकड़े रहेंगे। और जैसे जैसे जीवन में ऐसी चीजें बढ़ती जाएंगी, जितना आप पकड़ के चलेंगे उतना आपका मेंटल ब्लॉकेज बढ़ता चला जाएगा।
तो लाइफ में चीज़ों को डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी। जब हम डिस्पोज करते हैं तो क्या होता है कि फिर धीरे धीरे जो है मन हमारा शांत होता है, मेंटल ब्लॉकेज निकलती है, तो हम फिर सही डिसीजंस ले पाते हैं। देखिए, इवन दो ये नेगेटिव जोन है, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका। इनहेंस योर डाइजेशन। अगर आपका क्या कहते हैं, अगर ये जोन बैलेंस है तो आपका डाइजेशन डाइजेशन जो है वो अच्छा हो जाता है। अननेसेसरी की जितनी भी चीजें हैं, डिस्पोज ऑफ अननेसेसरी एंड अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, जितने भी जीवन में, जैसे हमने बताया, जो भी चीजें जीवन में हैं उसको वो डिस्पोज करना शुरू कर देता है, जिसकी जरूरत नहीं है, जो इसकी आपको आवश्यकता नहीं है। नेगेटिविटी, एंग्जाइटी, ये जितनी भी चीजें हैं वो जीवन से निकलनी शुरू हो जाती है। अगर ये इम्बैलेंस है तो क्या होगा, वो चीजें डिस्पोज नहीं होंगी। अगर वो चीजें डिस्पोज नहीं होंगी तो क्या होगा, आपको क्लटर महसूस होगा, आपको स्टक वाली फीलिंग आएगी, आपके दिमाग में मेंटल ब्लॉकेज हो गया, आप हमेशा जो है स्टक फील करेंगे, अरे यार समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूं, या कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। ठीक है, इस तरीके का कोई स्टेटमेंट देता है कि यार मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद कर गया है, समझ में ही नहीं आ रहा कहाँ पे क्या करना चाहिए कि कुछ बात आगे बढ़े, काम आगे बढ़े। तो अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट देता है तो इसका मतलब है कि वो स्टक फील कर रहा है, उसके जीवन में जो क्लटर है। हम लोग कहते हैं ना, फेंगशुई के माध्यम से भी कहते हैं कि घर के क्लटर को, फेंगशुई कहता है कि घर में जितना क्लटर है उसको दूर करिए। अगर उसको आप दूर करेंगे तो आपके जीवन में ऐसे ही ब्लेसिंग आ जाएगी, क्योंकि एनर्जी को फ्लो करने की जगह मिलती है। तो ऐसे ही अगर हम हमारे जो मन के अंदर क्लटर है, अगर उस क्लटर को दूर करेंगे तो यहां भी एनर्जी को फ्लो करने का मौका मिलेगा, थॉट प्रोसेस को फ्लो करने का मौका मिलेगा। नहीं तो थॉट प्रोसेस उस क्लटर में ही फंस के रह गया है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। और ये क्या होता है कि शुरुआत छोटी चीजों से होती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे जो है ये आपको थ्री डायमेंशनली, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये सब जगह से फिर आपको हैम्पर करना शुरू करता है। हैम्पर पावर ऑफ लेट गो। मैंने बताया आपको कि लेट गो की जो कैपेबिलिटी होती है, अगर ये इम्बैलेंस है तो आप चीजों को लेट गो नहीं करेंगे। अगर किसी ने आपको कोई चीज कह दी, अब वो बात आपको बुरी लग गई, अब वो आपके मन में हमेशा जो है बना रहेगा कि ऐसा इसने कैसे कह दिया। ठीक है, और जितनी बार आपके मन में, मतलब मान लीजिए किसी ने आपका इंसल्ट कर दिया, ठीक है, उसने तो इंसल्ट एक ही बार किया, लेकिन जितनी बार उसको आप अपने मन में रिपीट करते हैं उतनी बार आप अपना इंसल्ट कर रहे हैं, है ना। अल्टीमेटली वो आदमी तो आपका एक बार इंसल्ट करके निकल गया, अब उसके लिए आप एग्जिस्ट भी ना करते हो, लेकिन अब वो जो सिनेरियो है वो बार 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 रिप्ले हो रहा है। और जब बार बार रिप्ले हो रहा है तो जीवन में फिर ये जो है, मतलब वो क्या करेगा, जो लेट गो की कैपेबिलिटी है आपकी, वो कहीं ना कहीं गड़बड़। तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, ठीक है, ये अगर जोन इम्बैलेंस है तो ये कॉन्स्टिपेशन भी देता है, क्योंकि उसको भी आप लेट गो नहीं करेंगे, उसको भी आप पकड़ के रखेंगे। ठीक है, जो वेस्ट है आपके बॉडी के अंदर वो भी डिस्पोज नहीं हो रहा है, उसको भी आपने पकड़ लिया, आप उसको भी लेट गो नहीं कर रहे। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। अगर हमारा ये जोन बैलेंस है तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिल जाती है। रीजन क्या क्या हो सकते हैं इम्बैलेंस होने के। एक तो एंटी कलर है, अगर यहाँ पे ग्रीन या ब्लू कलर आता है तो वो एंटी कलर है, नहीं आना चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे टॉयलेट बनवा दिया, बहुत अच्छा है, लेकिन आपने ग्रीन कलर करा दिया या ब्लू कलर करा दिया या ब्लू कलर के टाइल्स लगवा दिए, आजकल टाइल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं ब्लू कलर के, तो फिर वो एंटी हो गया। और अगर एंटी हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, वो जोन कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो जाएगा। एंटी एक्टिविटी, किचन नहीं आना चाहिए, अगर किचन यहाँ पे आया तो क्या करेगा, इस जोन की एनर्जी को इनहेंस कर देता है। यहाँ बना हुआ खाना, ना तो उसमें कोई स्वाद होगा ना उसमें कोई स्वास्थ्य होगा, दोनों चीजें गड़बड़ है। अगर यहाँ बना हुआ खाना आप लगातार रोज खाते हैं तो इवेंचुअली कहीं ना कहीं आप बीमारी की डायरेक्शन में चले जाएंगे, डिप्रेशन की डायरेक्शन में, परेशानी की डायरेक्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे बोरवेल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए, वेल नहीं होना चाहिए, यहाँ पे टेम्पल भी नहीं होना चाहिए। एंटी मेटल क्या क्या है यहाँ पे,
अगर ब्रास और कॉपर का अगर मेटल है यहाँ पे तो वो एंटी मेटल हो जाता है। एंटी ऑब्जेक्ट क्या क्या है यहाँ पे? जनरेटर, गार्बेज, रेक्टेंगल एंड बेबी शेप आइटम्स, इन्वर्टर्स, हीटर्स एंड बॉयलर्स। तो ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। या फिर ये जो जोन है इसमें कट या एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर ये नेगेटिव जोन है तो कट है तो बहुत बढ़िया है, नहीं। क्योंकि जो नेगेटिव जोन है वो भी क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं अपना एक इम्पैक्ट आपके जीवन में डाल रहा है। तो वो कट भी नहीं होना चाहिए और एक्सटेंडेड भी नहीं होना चाहिए, हमें वो ज्यादा भी नहीं चाहिए। कट अगर है तो क्या होगा? कट अगर है तो जीवन में आपकी जो डिस्पोज की एक्टिविटी है वो जीवन जीवन में डिस्पोज की एक्टिविटी रुक जाएगी। जब जीवन में डिस्पोज की एक्टिविटी रुकेगी, मेंटल ब्लॉकेज बनेगा, क्लटर बनेगा, तो आत्मग्लानि, प्रोक्रेस्टिनेशन, आत्मग्लानि की जो भावना है वो धीरे धीरे घर करती चली जाएगी कि मैं अच्छा नहीं हूं, मैं तो सही से डिसीजन ही नहीं ले पा रहा हूं, मैं सही से सोच ही नहीं पा रहा हूं, मैं काम क्या करूंगा। ठीक है। नेगेटिव थॉट एंड इमोशन, वही बात है कि आपका क्लटर हो गया, मन जो है साफ नहीं है, तो मन में जो है नेगेटिव थॉट इमोशंस आएंगे। इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस मिलेगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर जो है आपका वो बढ़ना है, सेविंग नहीं बढ़नी है। तो लॉस कैसे मिलेगा? जब आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहां पे कहीं ना कहीं आपका जो एक्सपेंडिचर है वो गड़बड़ होगा, तो आपको लॉस मिलना, शेयर मार्केट वगैरह में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लॉस मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर कट है तो कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन भी आपको डेफिनेटली बना रहेगा, पेट से जुड़ी समस्याएं जो हैं बनी रहेंगी। सबसे जो इसका एक अच्छा उपाय है कट को दूर करने के लिए वो है येलो कलर। आप यहाँ पे लाइट येलो कलर जो है आप करवाइए। अगर आप लाइट येलो कलर करवाते हैं तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट देके जाएगा, आपका ये जोन जो है कट है वो बैलेंस हो जाएगा। एक्सटेंशन क्या है इसका? ये इंक्रीज वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। अगर ये एक्सटेंडेड एरिया है आपके घर में, अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट अगर एक्सटेंडेड हो जाता है तो ये क्या करेगा, आपके जो एक्सपेंडिचर है इनको बढ़ा देता है। ठीक है। हेल्थ प्रॉब्लम्स, मैंने बताया था कि थ्री डायमेंशनली आपको ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है, माइंड बॉडी स्पिरिट से। तो ये थ्री डायमेंशनली आपको अफेक्ट करेगा और आपके हेल्थ को, अगर घर में आप बहुत बीमार रहते हैं, हम लोग क्या करते हैं हमेशा नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट को ही देखते हैं बीमारी के लिए, लेकिन इस जोन को भी देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस जोन में सोता हूँ, अगर इस जोन में मेरा बेड आ जाएगा तो मुझे बीमार होने से कोई नहीं रोक सकता, और वो बीमारी धीरे धीरे अगर मैं लगातार यहाँ सोता ही रहा तो इवेंचुअली ये बीमारी जो है वो इनक्यूरेबल उस फॉर्म में भी जा सकती है। मिसकैरेज और प्रॉब्लम इन कंसीव, ठीक है। मिसकैरेज भी हो सकता है, अगर मान लीजिए स्पेशली अगर कोई मदर है, अगर वो प्रेग्नेंट है और अगर वो यहाँ पे सोना शुरू करे, साउथ वेस्ट जो जोन है वहां पे उनको सोना चाहिए। ठीक है। अगर वहां पे वो सोती हैं उनको बहुत ब्लेसिंग मिलता है, लेकिन अगर वो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में अगर सोती हैं तो फिर उनके लिए बहुत समस्या है। या फिर कंसीव ही नहीं कर पाए, ये भी चीजें हो सकती हैं। अगर ये जोन एक्सटेंडेड है, बढ़ा हुआ है, तो इस तरीके की समस्याएं आ सकती हैं। यहाँ पे आप क्रीम कलर या वाइट कलर लगा सकते हैं एक्सटेंशन को कम करने के लिए। अगर आपने क्रीम कलर या वाइट कलर लगाया तो आपके घर का वो जो एक्सटेंशन है वो कम होगा, और ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं से आपको निजात मिलेगा। सबको समझ में आ गया ये साउथ ऑफ साउथ वेस्ट? सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखेंगे चैट बॉक्स में एक बार प्लीज। चलिए साउथ वेस्ट की बात करते हैं। देखिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट
जो ये जोन है ये हो जाता है। क्यों होता है थोड़ा उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जो हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा था, है ना, हम सब लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स का कंसेप्ट पढ़ा है। Let me see. ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। ठीक है, तो ये मेरा नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं मेरा यहाँ पे सेंटर आ जाएगा, और ये मेरा साउथ वेस्ट हो जाता है। मैंने क्या बताया था आपको कि यहाँ से जो एनर्जी निकलती है वो इस तरीके से यहाँ पे आती है, और इस तरीके से सारी सारे डायरेक्शंस में भी ये डिसिपेट होती है फ्रॉम ब्रह्म। अब पर्पज क्या है कि यहाँ से जो ऊर्जा आ रही है, मैंने इस जगह को फिक्स कर दिया, अब यहाँ से ऊर्जा बहनी शुरू हो गई। लेकिन अगर ये जो जगह है, ये जगह अगर मेरा ओपन है, जैसे यहाँ पे कहते हैं ना, अगर डोर आ जाए तो सबसे गंदा होता है, सबसे खराब होता है। वो इसलिए खराब होता है क्योंकि अगर ये एनर्जी यहाँ से जो चल रही है, अगर ये ओपन है तो ये क्या करेगा, यहाँ से बाहर। हमारा पर्पस क्या है कि ये जो एनर्जी आ रही है वो इस घर में सर्क्यूलेट करे, है ना। यहाँ से एनर्जी आई, वो सर्क्यूलेट करे। जब ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सर्क्यूलेट करती है एनर्जी, तब जो घर की पॉजिटिव एनर्जी होती है, फिर यही एनर्जी जो है आपके मूलाधार से आपके आज्ञा चक्र पे जाती है। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो यही एनर्जी जो मेरी अपनी एनर्जी है और जो मेरे घर की एनर्जी है, ये मेरे मूलाधार से मेरे आज्ञा चक्र पे जाती है। और जब ये प्रोसेस शुरू होता है, मतलब मेरा घर अगर ऐसा बना हुआ है जहां पे नॉर्थ ईस्ट ओपन है, ठीक है, क्लटर फ्री है, साउथ वेस्ट जो है वो ब्लॉक्ड है, तब क्या होता है कि जो घर की पॉजिटिव एनर्जी है वो देने का काम करती है, वो मुझे एनर्जी दे रही है। ठीक है, जो मेरा मैग्नेटिज्म स्ट्रांग होना चाहिए, वो मैग्नेटिज्म और स्ट्रांग। जीवन में क्यों ब्लेसिंग आती है? जीवन में ब्लेसिंग इसीलिए आती है क्योंकि ये एनर्जी मैं ले रहा हूं और मेरी अपनी एनर्जी धीरे 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 हाईएस्ट वर्जन पे जा रही है। समस्या कहाँ आ जाती है? समस्या वहां आती है कि जो मेरा ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, जो ये नॉर्थ ईस्ट से चल के चीजें आ रही हैं, अब ये रुक गया। ठीक है, आपने साउथ वेस्ट ओपन रख दिया, ये एनर्जी आई वहां से निकल गई। अब क्या हुआ, जो ये क्लॉकवाइज एनर्जी मेरे घर में पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे मिल रही थी, अब वो क्लॉकवाइज एनर्जी है ही नहीं। अब क्या होगा, अगर ये कहीं एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ठीक है, क्योंकि एनर्जी अब बची नहीं रही है यूनिवर्स से जो आ रही है, तो अब क्या होगा कि जो मुझे आप आज के डेट में मैं गेन कर रहा था, अब मैं गिवर हो जाऊंगा। अब घर की एनर्जी को मेंटेन करने के लिए अब मेरे मूलाधार से एनर्जी जो है यहाँ पे जा रही है। तो अगर एनर्जी यहाँ जाने लगी, घर की एनर्जी को मेंटेन, भाई हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं ना झगड़े। अगर घर अच्छा नहीं है, झगड़ा कराएगा। एनर्जी कैसे खराब होती है? झगड़ा कराएगा। झगड़ा करा के आप थक जा, झगड़ा अगर करते होंगे तो चिल्लाते होंगे, है ना, चिल्लाएंगे एक दूसरे पे ऊपर, साथ बहस करेंगे, उसके बाद क्या होता है, थक जाते हैं आप। मतलब क्या हुआ, एनर्जी सक हो गई आपकी। सिचुएशंस, ऐसे सिचुएशंस जीवन में क्रिएट होंगे जहां पे ये एनर्जी आपके डिस्ट्रॉय होने लगेगी, आप धीरे धीरे लोअर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट करने लगेंगे। सो दैट इज वाई जिस परिवेश में हम रहते हैं, जिस प्रिमाइसिस में हम रहते हैं, उसकी एनर्जी का भी पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किसी का मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग है, जैसे जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो योगी होते हैं, उनको कोई भी प्रिमाइसिस, कोई भी घर परेशान नहीं करता।
क्यों नहीं करता है? क्योंकि अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट फिक्सिंग माई एनर्जी। अगर मैं बहुत हायर फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा हूं, अगर मेरा ऑरा, अगर मेरा मैग्नेटिज्म बहुत स्ट्रांग है, तो अगर यहाँ पे थोड़ी नेगेटिविटी है भी तो थोड़ी एनर्जी मेरी चली जाएगी, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आई हैव द कैपेबिलिटी टू रीजनरेट। मैं उसको हर मोमेंट रीजनरेट कर रहा हूं। एग्जॉस्टिव होगा क्या? यस। अगर कोई सिद्ध पुरुष है उसके लिए भी एग्जॉस्टिव होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो हमारी तरह परेशान नहीं हो सकता। या कोई अगर बहुत पॉजिटिव आदमी है तो उसके जीवन में भी दिक्कतें आएंगी, लेकिन उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं हो जाएगी। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इसीलिए ये जितने भी ये जितने भी साइंस आप देख रहे हैं जो यहाँ पे बने हुए हैं, ये साइंस का देखिए पर्पस, जो ये स्कॉलर थे ना, ये वैदिक स्कॉलर, अल्टीमेटली हमारे हिंदू धर्म में क्या कहा जाता है कि मोक्ष जो है वो अल्टीमेट गोल। तो उनको क्या आवश्यकता थी कि बैठ के वो घर के वास्तु के बारे में लिखना शुरू करें? भाई वो मेडिटेशन करते, मेडिटेशन करके वो मोक्ष की तरफ। देखिए ये जो मनुष्य जीवन आपको मिला है, ठीक है, ये हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से 84 लाख योनियों के बाद आपको मनुष्य जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन मिलने का सबसे बड़ा जो पर्पस है वो है तत्व ज्ञान। जब आपको तत्वों की समझ होती है, भक्ति जो है, हाथी को भी आपने देखा होगा भक्ति करते हुए, भगवान पे फूल चढ़ाते हुए। कहीं कहीं मंदिर में जब आरती होती है, मेरे ननिहाल में है ऐसा, जब आरती होती तो जितने भी कुत्ते हैं वहां पे वो सब आ जाते हैं, ठीक है। तो भक्ति तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन मोक्ष उनको नहीं मिल सकता है, ठीक है। जब तक आपको तत्वों का ज्ञान नहीं होगा, जब तक ये जो पंच तत्व हैं जो हमारे शरीर के अंदर भी हैं, शरीर के बाहर भी, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तो जैसा मेरे शरीर के अंदर है वैसा ही बाहर है। तो वास्तु हमें क्या देता है कि ये पंच तत्व कैसे हैं, कैसे इनको समझा जाए। और स्वर विज्ञान क्या कहता है कि मेरे शरीर में पंच तत्व जो हैं उनको मैं कैसे समझ सकता हूँ, कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। तो जब तक आपको तत्वों का ज्ञान नहीं होता है तब तक आप उस मेडिटेटिव स्टेट में नहीं पहुंचते जहां पे आपको परम पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। तो ये जो वैदिक स्कॉलर थे ना, वो क्या करते थे, वो जब उन्होंने जब ये चीजें करनी शुरू, मतलब उनका अल्टीमेट गोल वही है, और हमारा भी, हमारा सबका आपका अल्टीमेट गोल वही है। हमें पता नहीं है, हमें आज के डेट में मर्सिडीज चाहिए, हमें मोक्ष नहीं चाहिए, वो हमें नहीं पता है, लेकिन अल्टीमेट गोल, अल्टीमेट डायरेक्शन तो वही है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या किया कि भाई जो मुझे थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्शन जो मुझे मेरे परिवेश से भी मिल रहा है, जिस घर में, जिस प्रिमाइसेस में बैठ के मैं मेडिटेशन कर रहा हूं, अगर मुझे थोड़ा सा भी कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ की एनर्जी से मिल रहा है तो पहले मैं इसकी एनर्जी फिक्स कर देता हूँ, ताकि जब मैं बैठूं अपने मेडिटेशन में तो मुझे कहीं से भी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं चाहिए। जब कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगा, जब सारे एनर्जी का फ्लो अपवर्ड होगा, तभी मैं उस पर ब्रह्मा तक पहुंच पाऊंगा। बड़ी ऊर्जा चाहिए ना वहां पहुंचने के लिए। ऐसा थोड़ी है कि बस बैठे आंख बंद किया और भगवान तक पहुंच गए। वो बहुत ही हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है। उस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी पे जाने के लिए आपकी एनर्जी तो चाहिए ना उतनी आपको। तो ये जितने भी आपकी चीजें बनी हुई हैं, इसका पर्पस जो है आपको मोक्ष की तरफ ले जाना है। मोक्ष प्राप्त करने के साथ साथ ड्यूरिंग द प्रोसेस आप अच्छा जीवन भी बिता सकते हैं, ठीक है। तो ये जो साउथ वेस्ट है, अगर साउथ वेस्ट ओपन रह गया तो लोग कहते हैं कि घर में मृत्यु जैसी स्थिति हो जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है। ये वही है, वो जो नेगेटिव एनर्जी आएगी, नेगेटिविटी आएगी, वो कहीं ना कहीं आपको बहुत परेशान करेगी, ठीक है। तो साउथ वेस्ट कभी भी ओपन नहीं होना चाहिए। अगर ओपन है तो रेमेडी मत करिए, उसको क्लोज करिए। अगर वहां पे विंडो वगैरह है तो वहां पे जो है येलो कलर वगैरह के पर्दे लगा के, मोटे वाले पर्दे येलो कलर के लगा के उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। अगर डोर है तो बंद कर दीजिए, उस डोर को फिक्स, उस डोर की रेमेडी मत करिए। रिजल्टेंट फोर्स जो हमारा है, जो उसकी जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस आपको दिख रही है, इस एक्सिस को, ये जो एक्सिस आपको दिख रही है, इस एक्सिस को बहुत सीरियसली लीजिए। इस एक्सिस में कोई भी दोष नहीं चलेगा। इस एक्सिस में हमें
रेमेडी नहीं करनी है, हमें इस एक्सिस को फिक्स करना है, ताकि हम जब रेमेडी करें तो वो मल्टीफोल्ड रिजल्ट दे के जाए। ठीक है, तो ऐसा अगर आपका साउथ वेस्ट में एंट्रेंस आता है, कोई आपसे कहता है कि अरे वहां पे ये पट्टी लगा लो, आपकी रेमेडी हो जाएगी रेमेडी, लेकिन वो काम नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा, उसके इंपॉर्टेंस को समझिए। ठीक है ना। रिलेशनशिप, स्किल्स और स्टेबिलिटी, ये जो जोन है, अगर आपका बैलेंस है जीवन में, अगर आपके स्टेबिलिटी नहीं है, अगर आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, ठीक है, तो इस जोन को देखिए। या फिर आप कोई नई चीज नहीं सीख पा रहे हैं, या अगर सीख भी पा रहे हैं उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, तो इस जोन को देखिए। पितृ जो हमारे होते हैं, पितरों की भी यही दिशा होती है। ठीक है, तो अगर घर में हमें अपने पितरों की, बहुत सारे हम लोग ऐसा भी करते हैं कि जो हमारे पितर हैं उनकी फोटो हम अपने मंदिर में रख देते हैं। मंदिर में नहीं रखना चाहिए। आप अपने पितरों की जो फोटो है वो आप क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट में लगाइए। उनकी बहुत अच्छी रेमेडी भी है ये। उनकी ब्लेसिंग जो है, आप अपने पितरों से कनेक्ट हो जाएंगे। उनको आपने सही जगह पे बिठा दिया, और उनके सही जगह पे बैठने से आपके जीवन में स्टेबिलिटी आने शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो पितरों के लिए बहुत अच्छी जगह है। अगर फैमिली फोटोग्राफ आप लगाना चाहते हैं, तो फैमिली फोटोग्राफ भी इस जगह पे लगाइए। हम लोग ने न्यूमरोलॉजी वगैरह में जो मैंने आपको पढ़ाया है, जहाँ पे कुआ नंबर से हम लोगों ने डायरेक्शंस के बारे में बात की थी, है ना, तो इसको हम लोग एक एक्सेप्शन मान सकते हैं कि साउथ वेस्ट को छोड़ देंगे। अगर साउथ वेस्ट अगर आपके लिए गलत भी आ रहा है, तब भी साउथ वेस्ट में फैमिली फोटो आप लगाइए। फैमिली फोटो अगर यहाँ पे लगता है तो वो आपके रिलेशन को बहुत स्ट्रांग करता है। तीसरी जो चीज है, अगर जैसे कि यहाँ पे अपने टूल्स आप रखने शुरू कर दीजिए। जैसे अगर आप मान लीजिए ऑफिस गोइंग है, आपके पास लैपटॉप है। अब लैपटॉप अगर आपका टूल है, तो लैपटॉप को यहाँ रखना शुरू कर दीजिए। कोई चीज अगर आप सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी आप वहां रख सकते हैं कि वो जो स्किल है वो इनहेंस होनी शुरू हो जाए। जैसे अगर वास्तु पढ़ रहे हैं, वास्तु आपको सीखने की बहुत अगर लालसा है, तो वास्तु के जो टूल्स हैं, शक्ति चक्रा हो गया, अगर पेंडुलम वगैरह आपके पास, अगर स्केल वगैरह है, या क्या कहते हैं कंपास वगैरह है, तो उन चीजों को साउथ वेस्ट में रखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अपनी जो भी आपके सर्टिफिकेट्स, स्टार साइन से भी बहुत सारे सर्टिफिकेट मिलते हैं आप लोगों को, वो सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इनहेंस कर देगा उन चीजों को। और बहुत अमेजिंग रिजल्ट है इस चीज के। जैसे अगर आपने यहाँ पे, अगर वास्तु आप सीख रहे हैं, अगर आपने यहाँ पे टूल्स रखने शुरू कर दिए, तो अपने आप आपका स्किल जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाना शुरू हो जाए। किताबें जो है, बुक्स वगैरह जो है वास्तु के, आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो वो स्किल जो है आपका अपने आप इनहेंस होना शुरू हो जाए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बहुत अच्छी डायरेक्शन है। इसको जो है राहु, प्लैनेट जो है इसका राहु है। यहाँ पे जो रूलर है, निऋति करके एक दानव है, वो यहाँ के रूलर है। रत्न जो है ये धनु, देवता जो है इंद्र, मृगा, पितृ या जया है इसके। एलिमेंट जो है वो अर्थ एलिमेंट। एलिमेंटल जोन जो है वो ड्राई। और आइडियल एक्टिविटी अगर देखा जाए वैदिक से, तो शस्त्रगार। तो यहाँ पे पुराने जमाने में जो है क्या कहते हैं, भाई आपको अगर आपकी तलवार है तो वो आपको बहुत अच्छी से चलानी आनी चाहिए। अगर आप अच्छे से उसको चला पाएंगे तभी तो आप राज कर पाएंगे, तभी तो भाई वहां पे लगातार युद्ध हो रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, इस तरीके की चीजें हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप अपने शस्त्र रखते हैं, यहाँ पे अपना तलवार रखते हैं, तो फिर उसमें आप बहुत ज्यादा पारंगत हो जाते हैं। तो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में तलवार क्या है आपके लिए, आपका लैपटॉप है। अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में हैं, तो जो भी चीजें आप यूज कर रहे हैं, वो सारी चीजें अगर यहाँ पे आप रखना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे उसमें आप पारंगत होते जा रहे हैं। कलर जो है यहाँ पे येलो है। मेटल जो है यहाँ पे ब्रास है। और शेप जो है यहाँ पे स्क्वायर। एक मिनट दीजिएगा मुझे।
ठीक है, अब देखते हैं अगर ये बैलेंस्ड है तो क्या क्या। सबसे पहली चीज, रिसीवर ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, है ना, कि यहाँ पे ये डायरेक्शन इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाती है, वो इसलिए हो जाती है क्योंकि ये जो डायरेक्शन है वो रिजल्टेंट फोर्स को रिसीव करता है। अगर जैसे देखिए, जब हम लोग दान देते हैं किसी को, तो हमारे अंदर ना ये बड़ा ईगो रहता है कि मैंने तो दिया, मैंने दिया, लेकिन हम ना कभी भी ग्रेटफुल नहीं होते हैं जिसको हम देते हैं। तरीके से कैसा है ना, क्योंकि हम क्या सोचते हैं कि हमने तो दे दिया, इसको इसको ग्रेटफुल होना चाहिए। बट आपको ग्रेटफुल होना चाहिए कि कोई है जो आपके आपसे लेने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही जो ये डायरेक्शन है, जो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन जो है, अगर ये रिसीवर ना हो, तो जो एनर्जी आ रही है उसका कोई मतलब नहीं, वो एनर्जी यूटिलाइज ही नहीं हो पाएगी। मतलब आपने नॉर्थ ईस्ट तो बड़ा अच्छा कर दिया, बहुत बढ़िया कर दिया, लेकिन साउथ वेस्ट को आपने ऐसा कर दिया कि मतलब एकदम वो डिस्ट्रॉय हुआ पड़ा है, तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला है जीवन में, ये समझ लीजिए। ठीक है, ब्लेसिंग्स फ्रॉम एंसेस्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की फोटो लगाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी। सबसे बड़ा पितरों के आशीर्वाद से दो चीजें होती हैं, एक तो जीवन में आपको स्टेबिलिटी मिलनी शुरू होती है, और दूसरा जो वंश वृद्धि है वो भी यहीं से आता है। बिना पितरों के आशीर्वाद के वंश वृद्धि नहीं हो सकती है। तो अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो इस डायरेक्शन को जरूर देखिए, इस डायरेक्शन को जरूर बैलेंस करिए। और अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो आफ्टर प्रेगनेंसी वो यहाँ पे सोना शुरू जरूर कर दें। अगर यहाँ पे वो सोना शुरू करेंगी, पितरों की ब्लेसिंग जो है बच्चे पे हमेशा बनी रहेगी, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, और सारा का सारा जो वो प्रोसेस है वो इजीली हो जाएगा। ठीक है, फैमिली हार्मनी, अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है, आजकल ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती है तो इस जगह को देखेंगे, यहाँ पे फैमिली पिक्चर्स लगाएंगे। मैंने आपको पिछले सेशन में कहा था कि यहाँ पे नंदी रखेंगे, ताकि इस जगह की एनर्जी को आप कैप्चर कर पाए। अगर हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल नहीं हार्मनी है, दिक्कत परेशानी है, यहाँ पे क्या कहते हैं, एक अ, आपके क्रिस्टल के जो है रोज क्वार्ट्स के डक आते हैं। ठीक है, लव बर्ड्स भी उनको आप बोल सकते हैं, गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो आपको इजीली दिख जाएगा, फेंग शुई की रेमेडी है ये। वो एक दूसरे के साथ उनको ऐसे चिपका के, उनके जो मतलब जो उनका फेस है वो एक दूसरे से चिपका होना चाहिए, वैसा कुछ जो है आप अगर इस डायरेक्शन में रखवाना शुरू करते हैं, किसी की अगर शादी नहीं हो रही है तो भी आप वो रेमेडी करा सकते हैं। या फिर अगर लव बर्ड्स के अगर हमने इस तरीके से लगाया तो हस्बैंड वाइफ में एक हार्मनी जो है बननी शुरू हो जाएगी। एक्सीलेंस इन प्रोफेशन, अगर ये डायरेक्शन बैलेंस है तो आपके जीवन में आपकी जो स्किल्स हैं उनको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, जहां पे जैसी जरूरत पड़ेगी वैसा तुरंत आप कर पाएंगे, आप चूक नहीं होंगे, आप ऐसे लॉस्ट नहीं होंगे, आप अपने स्किल को फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे, और उसके लिए आपको एप्रिशिएशन भी बहुत सारा मिलेगा। मैरिज एंड चाइल्ड बर्थ का मैंने आपको बता दिया कि इस जगह को सही करेंगे। ठीक है, मैरिज के लिए और चाइल्ड बर्थ के लिए। और अगर लेडी अगर कंसीव कर लिया है तो यहाँ को सही करेंगे, इस डायरेक्शन को, यहाँ पे सो भी सकते हैं, वो बहुत अच्छा काम करेगा। और स्टेबिलिटी, सबसे बड़ा, अगर जीवन में आपके लगातार उतार चढ़ाव लगा हुआ है, ठीक है, आप बड़े प्रयास कर रहे हैं, आपके जीवन में पैसा भी बहुत आ रहा है, काम भी अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी अगर लाइफ स्टेबल नहीं है तो इस डायरेक्शन को देखिए, क्योंकि स्थायित्व जो है, स्टेबिलिटी जो है, वो इसी डायरेक्शन से आती है। अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है तो हैम्पर करता है फैमिली रिलेशन, मतलब बेटे की बाप से नहीं बनेगी,
हस्बैंड की वाइफ से नहीं बनेगी, ठीक है। बहुत ज्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट, बहुत ज्यादा अननेसेसरी, बिना बात के बहस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये डायरेक्शन अच्छा नहीं है तो परिवार के आपसी संबंध अच्छे नहीं होते हैं, परिवार में आपस में ही मन मुटाव शुरू हो जाता है। दूसरी चीज है नो प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्किल। ये हो सकता है कि आपको आता बहुत हो, ऐसा आपके ऑफिस में भी होता होगा कि नॉलेज आपको बहुत है, लेकिन जब एप्रिसिएशन का टाइम आता है तो किसी दूसरे बंदे को अप्रिशिएट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब नॉलेज दिखाने का समय आएगा तब क्या होता है कि आप उसको अच्छे से यूटिलाइज ही नहीं कर पाएंगे। चार लोगों के बीच में आप बैठे हुए हैं, मान लीजिए ऑफिस की मीटिंग चल रही है, वहां पे कुछ शोकेश करने की बात आ गई, अब उसी टाइम पे आपको बिल्कुल उस चीज को आप प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे या उस चीज को उस तरीके से दिखा नहीं पाएंगे। दूसरा बंदा, उसको उतना आता भी नहीं है, उसने पता नहीं कैसे दिखा दिया, अब सारी वाहवाही जो वो ले गया। एक्सपर्ट आप हैं, आता सबसे ज्यादा आपको, ये आपको भी पता है कि मुझे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन जब यूज करना हुआ तो यूज ही नहीं कर पाए, ठीक है। डिले इन मैरिज और चाइल्ड बर्थ, तो अगर शादी में देरी हो रही है या अगर कंसीव नहीं कर पा रहे तो इस डायरेक्शन को देखिए, बहुत ज्यादा ब्लेसिंग। नो ब्लेसिंग फ्रॉम एंसेस्टर। एंसेस्ट्रल की अगर एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग अगर चाहिए तो ये डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो है एंसेस्टर की पिक लगाइए, बहुत अच्छा मिलेगा। रीजन क्या क्या हो सकते हैं इसके इम्बैलेंस होने के? अगेन ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर। एंटी एक्टिविटी क्या क्या है? किचन, फायरप्लेस, बोरिंग, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, वेल एंड टेम्पल। एंटी मेटल क्या है? प्रेजेंस ऑफ मोर स्टेनलेस स्टील या कॉपर मेटल। आई थिंक पिछला वाला जो हम लोगों ने डायरेक्शन किया था वहां पे एंटी मेटल में ब्रास आ गया था, उस ब्रास को हटाएंगे, उसकी जगह पे स्टेनलेस स्टील कर लेंगे, ठीक है। सो प्रेजेंस ऑफ मोर स्टेनलेस स्टील एंड कॉपर मेटल्स। एंटी ऑब्जेक्ट क्या क्या है? जनरेटर, गार्बेज, रेक्टेंगल एंड वेवी शेप आइटम्स, इन्वर्टर्स, हीटर्स एंड बॉयलर्स। तो पानी वाली कोई भी एक्टिविटी यहाँ ना आए। पेड़ पौधे जो है यहाँ पे आप बहुत ज्यादा नहीं लगाएंगे, ना लगाएं, ना के बराबर लगाएं तो सबसे अच्छा है, ठीक है। क्योंकि क्या कहते हैं, पेड़ जो है एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो क्या करेगा, बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा आपके अर्थ एलिमेंट को, ठीक है। कट और एक्सटेंशन, कट और एक्सटेंशन अगर इस जोन में है तो भी आपका वो जोन इम्बैलेंस हो सकता है। अब अगर कट है तो क्या होगा? जीवन में अच्छी घटनाएं जैसे शादी हो गया, बच्चा हो गया, ये अच्छी चीजें देर से घटेंगी या तो नहीं ही घटेंगी, ठीक है। तो अच्छे न्यूज, अच्छी चीजें कम होंगी, क्योंकि अगर ये चीजें आपके जीवन में होंगी तो आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। स्टेबिलिटी आना नहीं है उसको, तो उसका रोकना उसका काम है, तो ये डिले होगा इन ऑस्पिशियस इवेंट। अनसेटिस्फैक्टरी फैमिली रिलेशन, अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस है तो हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल नहीं बनेगा, झगड़ा होगा। परिवार में ओवरऑल, मतलब पिता पुत्र में भी जो है मन मुटाव रहेगा, बहस होगी, झगड़ा होगा, इस तरीके की चीजें जरूर होंगी। और जो ऐसे घर के रेजिडेंट हैं जहां पे साउथ वेस्ट कट है, वो अपने ओवरऑल स्किल को वो यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, जब समय, जब आवश्यकता पड़ती है उस टाइम पे उस तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते। अगेन अगर हमारा कट है तो यहाँ पे हम येलो कलर यूज करेंगे। येलो कलर अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं तो वो क्या होगा, उस जोन को वो बढ़ा देता है। अगर एक्सटेंशन है तो फिर से फैमिली रिलेशन डिस्टर्ब होना है तो हीटेड आर्ग्यूमेंट या फ्रिक्वेंट डिसएग्रीमेंट। किसी भी चीज पे, किसी भी बात पे परिवार में आपसी सहमति नहीं बनेगी और उसकी वजह से फिर बहुत ज्यादा झगड़ा, लड़ाई, हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होंगे। आप अपने स्किल को यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे और चाइल्ड बर्थ या मिस कैरेज वगैरह होने का भी चांस रहता है। अगर एक्सटेंशन है तो चाइल्ड बर्थ में जो प्रॉब्लम है वो कभी कभी मिस कैरेज की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। शादी वगैरह नहीं होगी या इस जोन के खराब होने की वजह से इतना खराब हो गया
या फिर डाइवोर्स तक बात चली जाएगी, ठीक है ना। रेमेडीज क्या क्या करेंगे इसके लिए, क्रीम कलर या वाइट कलर यूज करेंगे ताकि हम उस एक्सटेंडेड जोन को कम कर सके, ठीक है। सबको क्लियर हो गया ये? अगर क्लियर हो गया तो यस लिखेंगे चैट बॉक्स में। वेरी गुड। चलिए अब हम लोग जो है क्या कहते हैं, स्पेस एलिमेंट की बात करते हैं। सो वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट जो जोन है ये एजुकेशन, सेविंग और फुलफिलमेंट का जोन है, ठीक है। यहाँ पे जो है कल्पतरु जो है रत्न, जो हमारे 14 रत्न जो निकले थे हमारे क्या कहते हैं समुद्र मंथन से, तो यहाँ पे कल्पतरु जो वृक्ष है, ये कल्पतरु क्या करता है, आपके आपकी विश को फुलफिल करने का काम करता है। तो ये जोन जो है आपकी विश के फुलफिलमेंट को भी दिखाता है, एजुकेशन और सेविंग। तो घर में अगर हमें स्टडी टेबल लगाना है बच्चे का, तो ये जोन बहुत अच्छा है। वैसे तो जो हम लोगों ने कोआ नंबर से जो देखे हैं, प्रायोरिटी हमेशा उसको देंगे स्टडी टेबल लगाने के लिए। तो इस जोन में आप क्या कर सकते हैं, किताबें रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा म्यूजिक सीखे, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा म्यूजिक सीखे, तो इस जोन में आप क्या करेंगे, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाके आप रख दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो अपने आप, अगर ये जोन बैलेंस है और अगर आपने यहाँ पे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखा, वो बच्चा अपने आप कहीं ना कहीं म्यूजिक की तरफ आकर्षित हो जाएगा। ऐसे सर्कमस्टांसेस बनेंगे कि वो सीखना शुरू कर देगा, ठीक है। अगर हम पढ़ाई की बात करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ये XYZ प्रोफेशन में जाए या XYZ करियर चूज करे, जैसे डॉक्टर बनना या इस तरीके की चीज, तो उससे रिलेटेड कुछ भी लाके यहाँ पे रख दीजिए, कोई किताब लाके रख दीजिए। या जैसे आपका अपना लर्निंग, जैसे अगर आप ऑकल्ट के फील्ड में आप चीजें सीख रहे हैं, अगर आपका अपना लर्निंग जो है अगर उसको आप इन्हेंस करना चाहते हैं, तो यहाँ किताबें रखना शुरू करिए। आप हमेशा लर्निंग करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। यहाँ पे अगर आप बुक्स वगैरह रखते हैं, तो बच्चा जो है स्टडी में बहुत अच्छा एक्सेल करेगा, बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। इसके साथ साथ ये जो जोन है ये सेविंग का भी जोन है। बहुत सिंपल सा एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। यहाँ पे पिगी बैंक जो आते हैं बच्चों के, उसमें थोड़े कॉइन्स और ऐसे करेंसी वगैरह डाल के, ठीक है। आप अगर इंडिया में है तो इंडियन डाल दीजिए, अगर आप कहीं बाहर किसी देश में है तो वहां का डाल दीजिए। डाल के उसको आप वहां रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी जो सेविंग है, जो आप इन्वेस्टमेंट करते थे, सेविंग करते थे, वो अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उस पे अपने आप आपको वो ब्लेसिंग जो है मिलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये अगेन सब सब डायरेक्शन है, तो इसका कोई प्लैनेट नहीं है, इसका कोई रूलर नहीं है। रत्ना जो है इसके वो तरु, मैंने बताया कल्प तरु जो वृक्ष होता है, आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये कल्प तरु वृक्ष लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपको जो है ब्लेसिंग देता है अपनी। देवता जो है इसके जया, दवारिक और सुग्रीव है, ठीक है। एलिमेंट जो है ये स्पेस एलिमेंट, ये जोन जो है वो ड्राई जोन को रिप्रेजेंट करता है। आइडियल एक्टिविटी एज पर वैदिक, ये भी यहाँ भी ये कहते हैं कि स्टडी रूम बनाइए। अब देखिए हम छोटे छोटे घरों में रहते हैं, नॉट नेसेसरली कि हमारा पूरा का पूरा एक स्टडी रूम ही यहाँ बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे हम बुक्स वगैरह रखना शुरू कर दें, जिस भी चीज को हम सीख रहे हैं उन चीजों को रखना शुरू कर दें, तो बच्चों के लिए अपने लिए भी बहुत अच्छा ये रिजल्ट देके जाता है। कलर जो है इसका वाइट, मेटल जो है इसका आयरन और शेप जो है इसका सर्कल, ठीक है। अगर ये बैलेंस्ड है तो ये नॉलेज, ये ज्ञान दे के जाता है। ये डायरेक्शन जो है ये डायरेक्शन है ही ज्ञान की, ये डायरेक्शन जो है ये एजुकेशन की डायरेक्शन है। तो ये क्या करता है, ये ज्ञान दे के जाता है। तो अगर आपने इस डायरेक्शन में किताबें रखनी शुरू कर दी, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखने शुरू कर दिए, इस तरीके की चीजें,
तो ये धीरे 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 वो आपके अंदर वो क्वालिटी कैपेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी, आपका नॉलेज उस तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बच्चा जो है वो पढ़ाई की तरफ मतलब क्या कहते हैं इंक्लाइंड रहेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। जो अगर आपको ये शिकायत है कि अरे मेरा बच्चा पढ़ता ही नहीं, तो देखिए उसकी किताबें कहाँ रखी हुई, उसको वो कहाँ बैठ के पढ़ाई करता है। ठीक है, किताबों को इस डायरेक्शन में रखिए, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में रखिए, और सॉरी WSW में रखिए, और कुआं नंबर से उसकी क्या डायरेक्शन है, उसको कौन सा डायरेक्शन फेस करना चाहिए पढ़ाई करने के लिए, वो करवाइए। आप देखेंगे मिराकुलस रिजल्ट उसको मिल जाएंगे। ठीक है, बेटर रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। अगर ये डायरेक्शन आपका अच्छा है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये डायरेक्शन सेविंग की भी है। अगर आपकी सेविंग अच्छी नहीं हो रही है, खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो एक तो साउथ ऑफ साउथ वेस्ट को देखेंगे ताकि हमारा फिजूल खर्ची बंद हो, और सेविंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे आप एक पिगी बैंक रख सकते हैं, पैसे वगैरह रख के उसमें बहुत बहुत आप, अगर आपका ये डायरेक्शन, अगर आपका ये जोन बैलेंस है, अगर आपने वहां पे पिगी बैंक रखा, तो आप देखेंगे कि चमत्कारिक तरीके से आपकी सेविंग बढ़ती चली जाएगी। आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, आपकी सेविंग जो है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। ठीक है, इम्बैलेंस अगर स्टेट है तो नो गुड ग्रेड्स, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, पढ़ता बहुत होगा उसके बाद भी उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे, ऐसी चीजें भी हो सकती है। नो इंटरेस्ट इन स्टडी, पढ़ाई में जैसे मैंने कहा कि मन नहीं लगेगा। डिफिकल्टी इन लर्निंग प्रोसेस, उसको समझ में नहीं आएंगी चीजें, वो हमेशा जो है डिफिकल्टी उसकी लगी रहेगी। नो और लेस मॉनेटरी से, तो आपका जो सेविंग है वो भी बहुत ज्यादा हैम्पर हो जाता है इस डायरेक्शन, अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस है तो सेविंग को इम्प्रूव करने के लिए आपको इस डायरेक्शन को जरूर बैलेंस करना चाहिए। और जो मैंने आपको छोटी छोटी रेमेडीज बताई हैं उनको भी आप जरूर करिए। बच्चे के जीवन में किस चीज को आप लेके आना चाहते हैं उन चीजों को यहाँ पे रखना शुरू कर दीजिए। ठीक है। रीजन फॉर इम्बैलेंस क्या क्या होगा? एंटी कलर जो है यहाँ पे रेड या ग्रीन कलर नहीं होना चाहिए। एंटी एक्टिविटी, टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड टैंक, स्टोर रूम्स और किचन, ये सारी चीजें भी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। एंटी मेटल जो होता है, कॉपर या स्टेनलेस स्टील जो है उसके आइटम्स कम से कम यहाँ पे हो तो बहुत अच्छा रहेगा। एंटी ऑब्जेक्ट जो है, जनरेटर हो गया, डस्टबिन हो गया, इन्वर्टर हो गया, वॉशिंग मशीन, हीटर्स, ये सारी चीजें ट्रायंगल या रेक्टेंगल शेप की चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कट और एक्सटेंशन भी इस जोन में नहीं होना चाहिए। अगर कट होगा तो क्या होगा, ये आपके एजुकेशन को डिस्टर्ब करेगा। नॉट ओनली योर किड्स, मान लीजिए आप अगर अभी ऑकल्ट की पढ़ाई कर रहे हैं, आप चीजों को सीख रहे हैं, या हर इंसान अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना, ग्रो करने के लिए आप कुछ ना कुछ पढ़ते रहते हैं, तो आपके उन चीजों को भी ये हैम्पर कर देगा। आप चीजों को पढ़ नहीं पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे, बच्चों के जो है अच्छे ग्रेड नहीं आएंगे, और आपकी कोई मॉनेटरी सेविंग नहीं रहेगी। ठीक है, तो अगर कट हुआ तो ये सारी दुष्परिणाम आएंगे। यहाँ पे आप येलो कलर या वाइट कलर, ये दो चीजें लगा सकते हैं। अगर आप ये लगाएंगे तो इस जोन को आप पहले बैलेंस कर रहे हैं, और बैलेंस करने के बाद फिर आप रेमेडीज वगैरह कर सकते हैं। एक्सटेंशन है तो क्या होगा, रेजिडेंट इन्वॉल्व इन टू मच मॉनेटरी सेविंग, मतलब वो एक मूवी आपने देखी होगी अनुपम खेर की, जिसमें वो चाय में मक्खी गिर जाती है तो उसको निकाल के उसको भी वो चूस के फेंकता है। ठीक है, कि मतलब इतनी सी चाय मुझे खराब नहीं करनी है। तो कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में भी बात जा सकती है कि आप बचाने के चक्कर में बहुत ज्यादा पड़ जाएंगे अपने जीवन को, अपने लाइफ। मैं कह रहा हूँ कि सेविंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट, बट एट द सेम टाइम दिस इज द लाइफ, दिस इज द टाइम विच व्हेन यू आर लिविंग एज। अगर आप उस चीज को एंजॉय, मान लीजिए अगर आप महीने का 1 लाख रुपए कमाते हैं, अब आप 80 हजार रुपये बचाए जा रहे हैं, ठीक है, और 20 हजार रुपये में आपका खर्चा चल नहीं रहा है, किसी तरीके से जो है मतलब कम खा के या जो इच्छाएं हैं उनको मार के आप
आगे बढ़ रहे हैं, तो वो तो सही तरीका नहीं है। तो ऐसी टेंडेंसी आनी शुरू हो जाएगी जहां पे आप चीजों को एंजॉय नहीं करेंगे। ठीक है, आप बहुत ज्यादा, जिसको हम कृपण कह सकते हैं, कृपण होने शुरू हो जाएंगे। रनिंग बिहाइंड नॉलेज, नॉलेज के पीछे भागना देखिए वैसे खराब तो नहीं है ना, अच्छी ही चीज है। बट समस्या क्या होगी? समस्या ये होगी कि आज वास्तु की क्लास कर ली, कल कोई रेकी करा था, रेकी भी कर लिया, परसों न्यूमरोलॉजी भी कर ली, इसके बाद कोई और क्लास कर ली, एक में टिके नहीं रहे। ठीक है, कभी इसकी बुक पढ़ ली, कभी उसकी बुक पढ़ ली, जब पता चला कि 5-6 महीने तो इन्वेस्ट कर दिए, और जब 6 महीने बाद एनालिसिस कर रहे हैं तो नॉलेज किसी की भी नहीं हुई, है ना। हर चीज मतलब हवा में ही है। तो ये वो वाली चीज हो जाएगी कि नॉलेज के पीछे आप भागते चले जाएंगे, लेकिन वो फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि आपने उतना एफर्ट नहीं डाला, उतना उस चीज को उस तरीके से समझा नहीं। प्रैक्टिस देयर स्किल एंड नॉलेज ऑन यूजलेस सब्जेक्ट, तो ये भी हो जाएगा कि अपने नॉलेज को आप गलत तरीके से यूटिलाइज करेंगे, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे भी उसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। अगर ये हिस्सा एक्सटेंडेड है, यहाँ पे ब्लू कलर, और जब भी ब्लू कलर यूज करेंगे लाइट ब्लू कलर यूज करेंगे, तो यहाँ पे लाइट ब्लू कलर आप लेके आइए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया ये? अगर हुआ है तो यस लिखेंगे, ताकि मुझे लगे कि यस आप लोगों को क्लियर हुआ है और आप लोग हैं बने हुए। वेरी गुड। चलिए अब नेक्स्ट डायरेक्शन की बात करते हैं, वेस्ट डायरेक्शन। तिरुपति बालाजी कितने लोग गए हैं? गए हैं कोई, जिनको जाने का मौका मिला? भाविका मैम गई हैं, हैंड रेज कर रही है, राजेंद्र जी भी गए हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ऐसा कहते हैं कि बालाजी अगर आप जाइए, एक तो पहले जाने का सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, ठीक है ना, और ये तो खैर हर मंदिर के लिए है, जब तक बुलावा नहीं आएगा तब तक हम नहीं जा सकते, है ना। लेकिन वहां पे जो भी विश आप मांगते हैं वो पता है फुलफिल हो जाती है, ये पता है ना आप लोगों को, है ना। वहां पे बहुत भीड़ होती है, और वहां पे जो भी विश हम मांगते हैं वो फुलफिल हो जाती है। 2-3 चीजें हैं वहां उस मंदिर की। एक तो नॉर्थ ईस्ट, मतलब वो मंदिर जो है, मतलब पूरा का पूरा वो जो मंदिर है वो वास्तु से बना हुआ है। उनका जो किचन है वो साउथ ईस्ट में है, जहाँ पे लगातार आप लोगों ने अगर वो प्रसाद वहाँ का खाया होगा, वो बड़े बड़े लड्डू होते हैं, बहुत डिलीशियस होते हैं। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट में जो है वहाँ पे एक लेक है, पॉन्ड है, जो कि बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट में अगर आपका किचन है तो वो भी बहुत अच्छा है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो मंदिर का गर्भगृह है, जो मंदिर का गर्भगृह, जो मंदिर बना हुआ है, मंदिर में वो वेस्ट डायरेक्शन में है। भगवान जो है वेस्ट में बैठे हुए हैं, ईस्ट को देखते हुए। ठीक है, तो जब आप भगवान की पूजा करते हैं तो आपका फेस वेस्ट में होता है। ठीक है, देखिए 2 चीजें हैं मंदिरों के बारे में, आप देखेंगे ना हम लोगों के मंदिरों में, जो जो गर्भगृह होता है उसमें इस तरीके की एक आकृति बनी होती है ना, मतलब पिरामिड जैसा हम कह सकते हैं कि हमारे जितने भी मंदिर हैं सब पे उस तरीके की आकृति बनी हुई है। 2 पर्पज है उसका। ठीक है, जो वेस्ट डायरेक्शन है हमारा, ये वेस्ट डायरेक्शन जो है इच्छा पूर्ति का डायरेक्शन है, गेन का डायरेक्शन है। वेस्ट जो है उसको शनि महाराज जो है रूल करते हैं, तो वो क्या देते हैं? गेन देते हैं, गेन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छे कर्मा किए तो अच्छा गेन, खराब कर्मा किए तो खराब गेन। अब होता क्या है, आप अपने हैंड रेज जिन्होंने किया वो नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि जब जो वेस्ट डायरेक्शन है, तो वेस्ट डायरेक्शन में जब भी हम फेस करके, जब भी हम वेस्ट डायरेक्शन में खड़े हैं, और अगर हम वेस्ट की तरफ फेस करके अगर हम कोई बात कहते हैं, तो हम यूनिवर्स की एनर्जी से कनेक्टेड हैं, और उसके होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। अब क्या होता है, जब आप मंदिर में गए, मंदिर में जाने के बाद
मंदिर का जो रचना है, पिरामिड की तरीके की जो रचना है, आपने देखा होगा क्या होता है कि उस जगह की जो एनर्जी है वो एनर्जी बहुत ज्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, तो जब हम एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे एनर्जी बहुत हाई है और वहां पे आप अपने मन की कोई बात कह रहे हैं, तो अब वो एक हाई एनर्जी के साथ वाइब्रेशन हो रहा है वहां पे, तो उसके फुलफिल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वेस्ट में हम फेस करके इस चीज को कह रहे हैं तो वो गेन जो हमें मिलना है वो हमें मिल जाता है। तो इसीलिए जब आप जितने भी मंदिर आप देखेंगे, जो पुराने समय के जितने भी मंदिर हैं, लगभग लगभग सारे जो है इसी क्या कहते हैं, कंसेप्ट पे बने हुए हैं। और इसीलिए जब हम बालाजी जाते हैं तो तिरुपति बालाजी में आपके कहे हुए, आपने जो अपने मन में एक श्रद्धा रख ली, जो भक्ति रख ली, जो भावना रख ली, ठीक है, वो फुलफिल हो जाती है, वो पूरी हो जाती है। मतलब उसमें कहीं कोई डाउट नहीं। लेकिन उसके पीछे का देखिए विज्ञान जो है, उसके पीछे का विज्ञान देखिए यही है। ठीक है, तो अगेन वेस्ट डायरेक्शन जो है, वेस्ट डायरेक्शन भी जो है हमारे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये गेन्स को दिखाता है, प्रॉफिट्स को दिखाता है और न्यू बिगनिंग को दिखाता है। ठीक है, तो प्लैनेट जो है इसका सैटर्न है, लॉर्ड या रूलर जो है इसके वरुण है, रत्ना जो है इसका वरुणी, देवता जो है पुष्पदंत और वरुण, एलिमेंट जो है इसका स्पेस, एलिमेंटल जोन जो है यहाँ पे हम लोग उसको ड्राई लिख लेंगे। ठीक है, आइडियल एक्टिविटी एज पर वैदिक जो है डाइनिंग यहाँ पे हम कहते हैं। देखिए डाइनिंग का पर्पज क्या है, डाइनिंग का मतलब ये है कि हम यहाँ पे भोजन करें। जब हम भोजन करते हैं इस जगह पे बैठ के, तो भोजन से जितना हमें गेन मिलना चाहिए, ठीक है, जितनी हमें पौष्टिक चीजें मिलनी चाहिए, वो सारी चीजें इस जगह से मिल जाती हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो है आइडियल एक्टिविटी, तो घर के अंदर जो है, अगर घर के बाहर आप मंदिर बना रहे हैं, देखिए वैसे मंदिर तो घर के बाहर ही होना चाहिए। अगर घर के बाहर आप मंदिर बना रहे हैं कभी भी, तो इस प्रिंसिपल को आप फॉलो करिए। पिरामिड जो है उसको प्रॉपर तरीके से बनाना चाहिए। अगर वो उसमें भी रेशियोज वगैरह होते हैं, और प्लस अगर भगवान, अगर हम वेस्ट में बैठते हैं, अगर ईस्ट को फेस करते हैं और आप अगर वेस्ट फेसिंग उनके सामने जाते हैं, तो आपकी इच्छा पूर्ति होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ऐसे मंदिर में अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। कलर जो है वाइट, मेटल जो है इसका आयरन होता है, और शेप जो है इसका सर्कुलर है। ठीक है, बैलेंस स्टेट क्या करेगा, मैनिफेस्ट करेगा डिजायर इनटू रियलिटी। अगर आपका वेस्ट डायरेक्शन बैलेंस है तो ये क्या करता है, गेन को दिखाता है, गेन को रिप्रेजेंट करता है। तो जो भी आपकी विश है उसको वो मैनिफेस्ट करेगा रियलिटी। गुड कम्युनिकेशन स्किल, अच्छे कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि स्पेस एलिमेंट है तो ये अच्छे कम्युनिकेट, अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है इसका मतलब ये डायरेक्शन बैलेंस। गेन्स मैंने ऑलरेडी बता दिया। गुड एसेट एंड प्रॉपर्टी, सैटर्न इसको रूल करते हैं। सैटर्न क्या करते हैं, अचल संपत्ति के मालिक है। तो अगर आपका वेस्ट अच्छा है इसका मतलब आपका शनि अच्छा है, और अगर शनि अच्छा है तो वो क्या करेगा, वो क्या करेंगे, आपको बहुत सारा एसेट, प्रॉपर्टी, ये अचल संपत्ति के रूप में आपके पास आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अगर इम्बैलेंस है तो आपका जो ओवरऑल गेन है, मतलब जीवन में जिन चीजों की आवश्यकता है उन चीजों से हम वंचित रह जाएंगे। ठीक है, हम कुछ चाहते हैं, वो चीजें भी पूरी नहीं होती। आपने ऐसा सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि यार मैं जो सोचती हूँ ना वो तो जरूर नहीं होता है, उसके अलावा सब हो जाएगा। ठीक है, और आपने ये भी सुना होगा किसी को बोलते हुए कि मैं जो सोच लेता हूँ वो तो होना ही होता है। ठीक है, तो जिसने ये बोला कि मैं जो सोचता हूँ वो होना ही होना है, उसके घर का वेस्ट अच्छा है। और जिसने ये बोला कि अगर मैं कुछ सोच दूँ वो तो पक्का नहीं होना है, तो
उसके घर का वेस्ट गड़बड़ है। वोंट बी एबल टू एंजॉय मटेरियल एसेट, बेसिकली रहेगा ही नहीं, और रहा भी तो उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। प्रॉफिट्स नहीं रहेगा, और सडन लॉसेस वगैरह भी हो सकते हैं। गेन का डायरेक्शन है, अगर सैटर्न अगर इम्बैलेंस हुआ तो कहीं ना कहीं जो है लॉसेस वगैरह लेके आएगा। रीजन क्या होगा इसका इम्बैलेंस होने का? रेड एंड ग्रीन कलर, एंटी कलर नहीं होना चाहिए वहां पे। एंटी एक्टिविटी, अगेन टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड टैंक, स्टोर रूम्स, किचन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए वहां पे। बेडरूम वगैरह हो सकता है। एंटी मेटल जो है कॉपर या स्टेनलेस स्टील नहीं यूज करना है वहां पे। एंटी ऑब्जेक्ट, अगेन डस्टबिन, जनरेटर, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर, गार्बेज, हीटर, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कट और एक्सटेंशन जो है ये भी इस जोन में नहीं होना चाहिए, अगर रहेगा तो उसको कहीं ना कहीं हैम्पर करेगा। अगर कट है तो क्या होगा? आपको मटेरियल गेन नहीं मिलेगा, आपकी विश फुलफिलमेंट नहीं होगी, और आपका कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा नहीं रहेगा। रेमेडीज क्या होगी इसकी? यहाँ पे येलो कलर लगाइए या फिर वाइट कलर लगाइए, ये इस जोन को क्या करेगा? इनहेंस कर देगा। अगर एक्सटेंडेड पोर्शन है तो क्या होगा? आप हमेशा गेन के चक्कर में ही फंसे रहेंगे। आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, जो डिजायर है, वो कभी भी उसका कोई एंड नहीं हो। अब देखिए, ये भी एक विश ना फुलफिल होने का एक फॉर्म है। मतलब मुझे इतना मिल गया, लेकिन मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ कि मुझे तो अभी मिला ही नहीं, या मुझे और चाहिए, मुझे और चाहिए। तो ऐसा अगर कुछ होता है तो इसका मतलब है कि आपका ये जोन जो है एक्सटेंडेड है, और आपकी जो इच्छा पूर्ति है वो इच्छा पूरी ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपके अंदर जो ग्रीड है वो कम नहीं। रेमेडीज इसके लिए आप करेंगे, ब्लू कलर ऐड करिए, ताकि फिर ये एक्सटेंडेड जोन इसका कम। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। मंदिर में भी हमें प्रेयर करना है तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो आई होप कि ये डायरेक्शन भी सबको क्लियर हो गई होगी। अगर ये क्लियर हो गई है तो जरा एक बार यस लिखेंगे चैट बॉक्स में अगेन। परफेक्ट। WNW, ठीक है। ये देखिए, ये भी एक नेगेटिव जोन है। अब हम क्या कर रहे हैं? हम लोग वेस्ट, मतलब हम लोग जो हैं स्पेस एलिमेंट से अब हम लोग वाटर एलिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो स्पेस एलिमेंट कैसा है? ड्राई जोन है। वाटर एलिमेंट कैसा है? कोल्ड जोन है ना? तो ये जो एक मूवमेंट जो हो रहा है, इसकी वजह से जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको जो ये जो जोन है, ये जोन भी कैसा हो गया? मिक्स हो गया। तो जब मिक्स हो गया तो इसकी डिस्टिंक्टिव जो है क्वालिटी नहीं रह गई, जिसकी वजह से ये दूषित हो गया। जब दूषित हो गया तो ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है? ये इमोशनल वेलबींग और डिटॉक्सिफिकेशन को डिनोट करता है। तो अगर आपके जीवन में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, या बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट प्रोसेस आपका चल रहा है, तो ये जोन कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ है। और अगर इस जोन पे आप अगर काम करेंगे तो उन चीज़ों को आप इम्प्रूव कर सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। बहुत बढ़िया ये जोन है। अगर मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति ऐसा है जो डिप्रेशन में है, डिप्रेशन से परेशान है, या इस तरीके की चीजें, एंजाइटी अगर उसको है, इस जोन को बैलेंस करिए। जिस घर में वो रहता है उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। इसके बाद इस पर्टिकुलर जोन में वो रोज 10 मिनट जो है स्पेंड करना शुरू कर। ये जोन क्या करेगा? उसकी जो नेगेटिव फीलिंग है, जो एंजाइटी है, उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना शुरू करेगा, रिमूव करना शुरू करेगा। लेकिन ये नहीं कि अब यहाँ पे बेडरूम बनवा लिया,
अगर हमने यहाँ पे बेडरूम बनवा लिया तो फिर हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में फंस जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा समय व्यतीत करना है, लगातार यहाँ नहीं बने रहना है, ठीक है। इसका कोई प्लैनेट नहीं है, ये सब सब डायरेक्शन है, तो इसका कोई प्लैनेट नहीं है, इसका कोई रूलर नहीं है। इसका जो रत्ना है वो विष है, देवता जो है असुर, शोषा और रुद्र है। एलिमेंट जो है स्पेस, एलिमेंटल जोन जो है ड्राई प्लस कोल्ड, ठीक है। आइडियल एक्टिविटी एज पर वैदिक क्या होगी, रूम फॉर मॉर्निंग। तो यहाँ पे पहले रति कक्ष बनाया जाता है। अगर आप बड़े बड़े जो महल है ना, उन महलों में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे रति कक्ष बनाया जाता था। मतलब बेसिकली क्या है कि जब आप अवसाद में हैं, जैसे अगर आपका कोई लव्ड वन, उसकी अगर डेथ हो गई, तो आप कैसे हैं, आप अवसाद में चले जाते हैं, आप पीड़ा होती है आपको, आपका जो इमोशनल वेलबींग है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो जब हम इस जोन में बैठते हैं तो उस अवसाद से, उस पीड़ा से हमें जल्दी छुटकारा मिलता है। जो भी हमारे मन के अंदर जो भी चीजें भरी हुई हैं, आंसुओं के माध्यम से या चाहे जैसे भी, वो बाहर निकल जाता है। मतलब हम इस जोन में अगर बैठते हैं तो हमारा मन हल्का हो जाता है। कलर क्या है इसका, वाइट। मेटल क्या है, आयरन। और शेप क्या है इसका, सर्कल। बैलेंस स्टेट अगर रहेगा तो इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन, आप इमोशनली जो है कभी भी चोक अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। इमोशनल जो वेलबींग है आपका, बड़े ही बैलेंस्ड आप रहेंगे, आपका थॉट प्रोसेस बैलेंस रहेगा। इमोशनली आप कहीं अप एंड डाउन नहीं चलेगा आपका। नो स्ट्रेस एंड नेगेटिव फीलिंग, आपके अंदर स्ट्रेस नहीं रहेगा, नेगेटिव फीलिंग नहीं रहेगी। फीमेल आर फ्री फ्रॉम थायराइड। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये जो डायरेक्शन है, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, और खासकर औरतों में होता है ये, अगर थायराइड की प्रॉब्लम है तो घर का ये डायरेक्शन दिखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं इस डायरेक्शन में, बेडरूम में मेरा मैं सो रही हूँ, या ऐसा तो नहीं कि ये डायरेक्शन जो है इम्बैलेंस हुआ पड़ा है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप 100% थायराइड होना ही होना है। इमोशनल वेलबींग जो है आपका, अगर ये डायरेक्शन बैलेंस है तो इमोशनली आप वेल रहते हैं, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा रहता है, आप बैलेंस्ड रहते हैं। अगर इम्बैलेंस्ड है तो स्ट्रेस, नेगेटिव इमोशंस, जो कहते हैं ना सेल्फ पिटी करना, अपने आप को दोष देना, अपने आपको नेगेटिवली अपने बारे में सोचना, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। इमोशनल ब्लॉकेज हो जाता है। देखिए, जो ये इमोशनल ब्लॉकेज है ना, यही बॉडी में जो है फिर एज अ थायराइड जो है ये कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो अगर ये इम्बैलेंस है तो आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाएंगे, आप अपने बारे में बहुत सेल्फ पिटी करने लगेंगे। लेडीज वगैरह हैं तो उनके थायराइड के प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। और जो मेल है, मतलब फीमेल में भी हो सकता है वैसे, लेकिन अगर ये डायरेक्शन इम्बैलेंस है तो अल्कोहल कंजम्पशन और ड्रग एडिक्शन, ये सारी चीजें भी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि इतना ज्यादा आप अंदर से परेशान हैं, इतना नेगेटिव है, इतना स्ट्रेस में है कि आपको एक्सटर्नल मींस लेने पड़ते हैं ताकि आपका वेलबींग अच्छा हो सके, ठीक है। रीजन क्या रहेगा इम्बैलेंस के लिए, रेड एंड ग्रीन कलर। अगर ये कलर वहां पे प्रेजेंट है तो ये एंटी कलर है, ये उसको बिल्कुल खराब करेंगे। एंटी एक्टिविटी क्या होगी, तो अगेन किचन नहीं होना चाहिए, बेडरूम यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ड्राइंग रूम भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए हमारा ड्राइंग रूम यहाँ पे आ गया, हमने टीवी लगा लिया, तो ये भी गड़बड़ है, वो उसको परेशान करेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत ज्यादा अगर हम टाइम यहाँ पे स्पेंड करेंगे तो अपने आप हम नेगेटिव होते चले जाएंगे। पूजा घर भी नहीं होना चाहिए। पूजा घर की जो एक्टिविटी है बड़ी ही पॉजिटिव एक्टिविटी है। यहाँ पे अगर हमने पूजा घर बनाया, बैठ के 1 1 घंटा अगर यहाँ पे ध्यान कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव हो जाएगा। एंटी मेटल जो है, प्रेजेंस ऑफ कॉपर एंड स्टेनलेस स्टील मेटल्स। एंटी ऑब्जेक्ट जो है, जनरेटर,
ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल शेप आइटम, इन्वर्टर्स, हीटर्स, बॉयलर्स, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। कट और एक्सटेंशन भी नहीं होना चाहिए। अगर कट है तो क्या होगा? डिस्टर्ब द इमोशनल वेलबींग, फीलिंग सफोकेटेड मेंटली एंड लो मूड। अगेन भाई सारी नेगेटिव चीजें जो है, जिन चीजों की हम बात अभी तक करते आ रहे हैं, वो सारी नेगेटिव चीजें जो हैं आपके साथ लगी रहेंगी। रेमेडीज क्या क्या करना है आपको? यहाँ पे येलो कलर लगाइए या व्हाइट कलर लगाइए, ताकि ये जो कट है वो बैलेंस हो सके। ठीक है। एक्सटेंशन अगर हम बात करें तो ये आपकी टेंशन को बढ़ाएगा, स्ट्रेस को बढ़ाएगा, डिप्रेशन को बढ़ाएगा, इमोशनल जो है, जो मन में उतार चढ़ाव है, उनको भी बढ़ाएगा और इमोशनली आपको ये इम्बैलेंस बनाएगा। यहाँ पे आप ब्लू कलर लगा सकते हैं। अगर एक्सटेंडेड पोर्शन है, ब्लू कलर आप लगाएंगे तो उस एक्सटेंशन को ये कम करता है। ठीक है, एग्जॉस्ट करता है। कितने लोगों को क्लियर हो गया ये डायरेक्शन? अगर क्लियर हो गया तो राइट करेंगे, यस करेंगे चैट बॉक्स में, ताकि मुझे समझ में आए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नॉर्थ वेस्ट, बाद एक डायरेक्शन। चलिए इसको समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये सपोर्ट का है, बैकअप का है, हेल्पफुल पीपल का है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कैसा है कि आइडियल एक्टिविटी जो है ना, पहले के समय में उसको ग्रैनरी दिया हुआ है। ग्रैनरी का मतलब क्या हो गया कि हमने कोई चीज स्टोर कर ली। हमारे जो अन्न, पहले हम कृषि करते थे, खेती करते थे, तो हमने क्या किया, जो हमारे अन्न है और जो भी चीजें हैं, उनको हमने स्टोर करके यहाँ रख लिया। वो क्या करता है? बैकअप का काम करता है। वो सपोर्ट क्रिएट करता है आपके आपके लाइफ में, कि भाई अगर मेरे पास अन्न है मेरा खाने के लिए, तो मैं भूखे भूखे नहीं मरूंगा। ठीक है। पहले के समय में ये जो अन्न था, यही एक्सचेंज का मीडियम था, कि मैंने किसी को चावल दे दिया, मेरे घर पे चावल होता है, उनसे मैंने कोई और चीज ले ली। तो ये जो सपोर्ट है, तो मतलब पहले के जमाने में यहाँ पे लोग ग्रैनरी रखते थे अपनी। तो ये डायरेक्शन क्या करता है? आपको सपोर्ट देता है। तो अगर जीवन में, अगर आप ऐसे किसी सिचुएशन में हैं जहां पे आपको लोगों की जरूरत है, और लोग अगर आपके साथ खड़े हैं, तो आपकी ये डायरेक्शन अच्छी है। अगर लोग आपके साथ नहीं खड़े हैं, आपको अगर लोगों की जरूरत है लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं है, तो ये डायरेक्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ है। और ये डायरेक्शन भी जीवन में, जब हम समाज में रहते हैं, तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि ऐसा एक हम वो क्रिएट करें जहां पे लोगों का सपोर्ट हमें मिल सके। ठीक है। प्लैनेट क्या है इसका? मून। रूलर जो है वायुदेव। रत्ना जो है चंद्र। देवता जो है रुद्रा, पाप यक्षमा और रोग। एलिमेंट जो है स्पेस। एलिमेंटल जोन जो है कोल्ड। आइडियल एक्टिविटी एज पर वैदिक क्या हो जाएगा? ग्रैनरी। कलर जो है इसका वाइट। मेटल जो है आयरन। शेप जो है इसका सर्कल। अगर ये जोन आपका बैलेंस है, तो आपके बड़े सारे अच्छे दोस्त रहेंगे, परिवार में भी आपको बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर आपको अपने परिवार से, अपने फ्रेंड से, अपने नेबर से सपोर्ट मिलता है, तो इसका मतलब है कि आपका ये डायरेक्शन बैलेंस है। गेट द टाइमली सपोर्ट व्हेन नीडेड। कहने के लिए क्या होता है कि मेरे 50 दोस्त हैं, है ना, जैसे आज के जमाने में चल रहा है ना, अब तो हम लोग ऑनलाइन है, फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड है, लेकिन अगर सही में अगर जरूरत पड़ गई, तो एक आदमी खड़ा नहीं रहता है साथ में। तो अगर वैसे किसी सिचुएशन में आप फंसते हैं, तो इसका मतलब है कि ये डायरेक्शन आपका बैलेंस नहीं। तो अगर ये डायरेक्शन आपका बैलेंस है, तो आपको टाइमली सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है हर सिचुएशन में। ठीक है। यहाँ पे हम ग्रैनरी बनाते हैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के, वैदिक वास्तु के हिसाब से। और फाइनेंशियल सपोर्ट भी, जैसे मान लीजिए अगर आप
को लोन चाहिए, अगर आप नया बिजनेस करने जा रहे हैं, आपको बैंक से लोन चाहिए तो वो इजीली मिल जाता है। नया घर खरीदने जा रहे हैं, बैंक से लोन चाहिए तो इजीली मिल जाता है। तो फाइनेंशियल सपोर्ट भी आपको यहाँ पे मिलना शुरू हो जाता है, अगर ये डायरेक्शन, अगर ये जोन आपका बैलेंस है। तो अगर इम्बैलेंस है तो आपका इंटायर सपोर्ट सिस्टम जो है ब्लॉक हो जाएगा। जैसे मैंने बताया ना कि 5,000 फ्रेंड हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ गई तो एक आदमी आपके साथ नहीं खड़ा। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आप कभी फंसते हैं तो आपका ये जोन जो है इम्बैलेंस। फेस डिफिकल्टी गेटिंग सपोर्ट इन लाइफ, आपको इजिली लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है, और आप जो है अगर लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको इजिली नहीं मिलता है। ठीक है, रीजन क्या हो सकता है इम्बैलेंस का? तो एंटी कलर अगर यहाँ पे है रेड एंड ग्रीन कलर, एंटी एक्टिविटी यहाँ पे टॉयलेट नहीं होना चाहिए, सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए, ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए, स्टोर रूम, किचन, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। एंटी मेटल क्या है यहाँ पे? कॉपर या स्टेनलेस स्टील का मेटल हमें नहीं यूज करना है यहाँ पे। एंटी ऑब्जेक्ट अगेन जो है यहाँ पे डस्टबिन, जनरेटर, गार्बेज, वॉशिंग मशीन, हीटर्स, बॉयलर, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। कट और एक्सटेंशन क्या है? अगर कट और एक्सटेंशन है तो वो भी गड़बड़ करेगा। कट क्या करेगा? तो आपको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब अर्जेंसी रहेगी, जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत रहेगी, उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको बैंक से लोन नहीं मिलेगा, आपके जीवन में हेल्पफुल लोगों की कमी रहेगी। ठीक है, अगर हम रेमेडीज की बात कर लें तो यहाँ पे आप येलो कलर या वाइट कलर यूज करेंगे तो इस जोन को आप बढ़ा सकते हैं, इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक्सटेंशन की अगर मैं बात करूं तो रेजिडेंट बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर ईच एंड एवरी नीड। ठीक है, मतलब यहाँ क्या होगा कि आपका सपोर्ट सिस्टम तो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, आप हमेशा किसी न किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे हर एक काम को करवाने के लिए, नंबर वन। और आपका सर्कल बहुत बड़ा होगा, लेकिन जरूरत पे आपको कोई सपोर्ट नहीं। ठीक है, रेमेडीज अगेन यहाँ पे आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं एक्सटेंडेड पोर्शन में और उसको कम कर सकते हैं। लास्ट डायरेक्शन है हमारी आज की ये, मतलब बेसिकली आज ये करने के बाद हमारे 16 डायरेक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। सो नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, इसको समझते हैं। देखिए ये सेक्स, अट्रैक्शन और इंटीमेसी की डायरेक्शन है ना। यहाँ पे जो रत्ना है, यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं है, कोई रूलर नहीं, क्योंकि ये सब सब डायरेक्शन है। यहाँ का जो रत्ना है वो रंभा है। रंभा क्या थी? एक नर्तकी थी। तो ये कैसे है? वो सेक्स और अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करती। ठीक है, देवता यहाँ पे कौन कौन से हैं? राज, यक्षमा, नागा और मुख्य। वाटर जो है, एलिमेंट जो है यहाँ का वाटर। एलिमेंटल जोन जो है वो है कोल्ड। आइडियल एक्टिविटी यहाँ पे क्या है? रति कक्ष। तो यहाँ पे अगर आप न्यूली मैरिड कपल हैं या अगर आप कपल भी हैं, तो अगर आपका यहाँ पे बेडरूम होता है तो वो बहुत अच्छा है। आपके अंदर वो क्या कहते हैं, आप हस्बैंड वाइफ के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार को यहाँ पे वो जनरेट करता है। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, हर तरीके की जो चीज है वो यहाँ से जनरेट हो जाती है। कलर जो है ब्लू एंड ब्लैक। मेटल जो है एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। अब हम ये वाटर जोन में वापस आ गए। और शेप जो है इसका वेवी है। अगर बैलेंस स्टेट रहेगा तो आप सेंसुअल जो इंजॉयमेंट्स हैं, जो सेक्स हैं, उसको आप इंजॉय करेंगे। आप बहुत अच्छी इंटीमेसी रहेगी, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा, और जो रिलेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। ठीक है, अगर आपका कोई प्रोडक्ट है, सर्विस है, सेल्स है, तो अगर वो प्रोडक्ट और सर्विस, अगर आपका ये डायरेक्शन अच्छा है तो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में अट्रैक्शन रहेगा। लोग उसको देखेंगे। जैसे अगर मान लीजिए आपकी शॉप है और अगर आपका ये जोन अगर बैलेंस है तो लोग आपकी शॉप में आएंगे और आपके प्रोडक्ट और सर्विस से अट्रैक्ट होंगे और ज्यादा से ज्यादा बाई करेंगे। तो अगर मान लीजिए आपकी शॉप अगर नहीं चलती है
तो हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जो वो प्रोडक्ट या सर्विसेज मेरी हैं तो उसमें अट्रैक्शन में जनरेट कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए हमें इस डायरेक्शन को ही देखना पड़ेगा। अगर इम्बैलेंस स्टेट है तो मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करता है, इंटीमेसी जो है हस्बैंड वाइफ में बिल्कुल नहीं रहती है, और आपके ये प्रोडक्ट या सर्विस को ये हैम्पर करता है, उसके सेल्स को हैम्पर करता है। क्यों? क्योंकि क्या होगा, मान लीजिए आपने सब नॉर्थ और बाकी चीजें अच्छी हैं, तो ग्राहक तो आना शुरू हो गया, ठीक है, लेकिन खरीद ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो 50 चीजें देखता है, उसे कुछ पसंद ही नहीं आता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन को बैलेंस करेंगे तो ग्राहक भी आएगा, वो प्रोडक्ट से अट्रैक्टेड भी होगा, और अगर साउथ ईस्ट बैलेंस है तो पैसा देके भी जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पूरा बिजनेस के एनालिसिस करके एक फाइनल सॉल्यूशन आप किसी को दे सकते हैं। रीजन फॉर इम्बैलेंस क्या है? तो एंटी कलर अगर यहाँ पे रेड एंड येलो कलर अगर आया तो वो एंटी कलर हो जाएगा। ठीक है, एंटी एक्टिविटी जो है टॉयलेट, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड टैंक, स्टोर रूम, किचन, ये चीजें नहीं आनी चाहिए। एंटी मेटल जो है ब्रास और कॉपर का जो मेटल है वो नहीं होना चाहिए यहाँ पे सोलर पैनल, डस्टबिन, गार्बेज, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल आइटम, हेवी ऑब्जेक्ट्स, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कट या एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं। अगर यहाँ पे कट होता है तो आपकी जो सेक्स लाइफ है एज अ कपल वो उसको हैम्पर करता है, हस्बैंड वाइफ में कोई अट्रैक्शन या इंटीमेसी नहीं रहती है, आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो ब्लू या वाइट कलर यहाँ पे यूज करेंगे उसको इनहेंस करने के लिए। अगर एक्सटेंशन है तो क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ सेक्सुअल डिजायर, मतलब हस्बैंड वाइफ में इंटीमेसी तो रहेगी लेकिन इतना ज्यादा सेक्सुअल डिजायर रहेगा कि फिर वो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं फुलफिलमेंट की जगह पे अनफुलफिलमेंट वाला काम हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जो है सेक्सुअल डिजायर रहेगा, और जो कि फिर डिससेटिस्फैक्शन का कारण बनेगा। ठीक है, इसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में फिर झगड़े लड़ाइयाँ भी होंगे, और ये जो सेक्सुअल डिजायर में डिससेटिस्फैक्शन है ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी कराता है। क्यों? क्योंकि अब आप डिससेटिस्फाई हैं इस जगह से, जब आप डिससेटिस्फाई हैं तो आप अल्टरनेट एवेन्यू तलाशना शुरू करते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह होना शुरू हो जाता है। और आपका जो क्लाइंट कन्वर्जन है, अब आपके प्रोडक्ट में सर्विसेज में वो अट्रैक्शन नहीं बचा, तो कन्वर्जन जो है वो कन्वर्जन भी बहुत कम हो जाएगा, या आप ये कहिए कि जो फाइनल सेल्स है आपके वो डिस्टर्ब हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे हम ग्रीन कलर लगा सकते हैं एक्सटेंडेड पोर्शन को कम करने। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया 16 डायरेक्शन। सब लोग चैट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक देंगे कि अब ये 16 डायरेक्शन सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया। ठीक है, बहुत डिटेल में, बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से एक एक चीज़ों के बारे में बात की है हम लोगों ने। चीज़ों को उस तरीके से समझिए। मैं बार बार रिजल्टेंट फोर्स की बात करता हूँ, प्रीटी मच हर क्लास में रिपीट करता हूँ, उसके इम्पोर्टेंस को समझिए। ठीक है, अब जब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे तो अगले क्लास में जो है हम लोग आ, इसकी बात करेंगे, क्या कहते हैं, 4 या 5 जो एक्टिविटीज़ हैं, जो रूम्स हैं, उनको हम लोग लेंगे। उसमें कौन से डायरेक्शन में आने पे कौन सा दोष होता है, कौन से डायरेक्शन में वो होना चाहिए, और कौन सा अगर वो किसी गलत डायरेक्शन में है तो कैसे हम उसको रेक्टिफाई करेंगे, कैसे उसको हम ट्रीट करेंगे, वो भी हम लोग सीखेंगे। तो इतना करने से क्या होगा कि घर में जो अगर कुछ एंटी एक्टिविटीज या इस तरीके की चीजें हो रही हैं आप लोग उसको भी फिक्स कर पाएंगे, और फिर लास्ट जब सेशन हम लोग का होगा तो उस लास्ट सेशन में फिर हम लोग जो है रेमेडी की बात करके पूरा का पूरा जो हम लोग का कंक्लूड हो जाएगा। तो जो ये 10 वीडियोस देख लेगा, अगर इसको आपने देख के अगर आप अपने नोट्स बनाइए, चीज़ों को समझिए, जो डिग्री निकालना सिखाया गया है, जो सेंटर मार्क करना सिखाया गया अपने घर में उसको करिए। अगर आप ये 10 वीडियो अच्छे से देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो मैं ये
बिल्कुल निश्चिंत हो गया हूँ अब कि आपको वास्तु समझ में भी आ जाएगी और वास्तु का एक जो साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है वो भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग सेशन एंड करेंगे। अगले सेशन में मैं अब रिकॉर्डिंग एंड कर देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।